अगर इस कंप्लीट वन शॉट को आप पूरे ढंग से देख लेते हो, हर एक कंसेप्ट इसका बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हो, तो मैं बोलता हूं इस चैप्टर को आप 2 घंटे में पकड़ सकते हो। उसके बाद आपको कुछ भी नीड नहीं रहेगी, बस एक चीज की नीड रहेगी, वो है प्रैक्टिस। बस आप अच्छे से जो क्वेश्चन बताए उन्हें देखिए और उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आपके पास हैं उन्हें लगाइए, चाहे एनसीईआरटी से, चाहे आप आरडी शर्मा से, चाहे पीवाईक्यू से। यही एक मूल मंत्र है बेटा क्वेश्चन पे, चैप्टर पे पकड़ बनाने का। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मुकुल उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं बहुत ही पावरफुल से सेशन में। आज की क्लास में देखने वाले हैं भाई चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 एनसीईआरटी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर की अगर मैं भाई सीधी बात करूं, वेटेज की बात करूं, तो बोर्ड एग्जाम में जो वेटेज है 3 या 4 नंबर का वेटेज है भाई इस चैप्टर का। आप बोलोगे बहुत ही छोटा चैप्टर है, मैंने कहा हाँ चैप्टर तो भाई बहुत छोटा है, लेकिन ये जो चैप्टर है ना, जो चैप्टर के कंसेप्ट हैं बाकी चैप्टर में बहुत लग जाते हैं। इसीलिए कुल मिला के अगर तू ओवरऑल इस चैप्टर को देखेगा तो इस चैप्टर को कंसेप्ट को मिला के भाई 10 से 12 नंबर का आराम से दिख जाता है। 10 नंबर का तो दिख सकता है पेपर में। आप बोलोगे कैसे? मैं नहीं बताता हूं। चैप्टर के नाम तो पता ही होंगे तेरे को क्लास 12 में। भाई देख, ये जो इस चैप्टर के कंसेप्ट जो है एक्सरसाइज 5.3 है आपकी डिफरेंशिएशन में, वहां लगते हैं, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जहां पे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वहां से एक 3 नंबर का सवाल बन सकता है तेरे में, तो 6 नंबर हो गया भाई। और जो चैप्टर है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब तू सेकंड बुक में एंट्री करेगा तो वहां पे है चैप्टर इंटीग्रेशन, वहां पे भी कंसेप्ट लगते हैं बेटा इस चैप्टर के। इंटीग्रेशन पूछता है आपसे, साइन वर्सेस का इंटीग्रेशन, और वहां पे कुछ सब्स्टिट्यूट भी करा लेता है। तो भैया 9 से 10 नंबर का बहुत आराम से दिख जाता है कभी कभी पेपर में ये। इसीलिए ये चैप्टर सीखना बहुत जरूरी बन जाता है, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भाई अगर मैं आपसे बोलूं पहला चैप्टर आपका कौन सा था? पहला चैप्टर आपने पढ़ा था फंक्शन। पहला चैप्टर आपने पढ़ा था फंक्शन। ओके भैया, तो फंक्शन से क्या लेना देना? मैंने फंक्शन से लेना देना तो नहीं है इसका, लेकिन जब तूने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो सबसे लास्ट कहानी जो आई थी वो आई थी 1 1 on 2 फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में ही तो था 1 1 on 2 फंक्शन। हाँ आई तो थी भैया। मैंने की अब यहीं से बात स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है ना। बिल्कुल, तूने पढ़ा था भैया 1 1 on 2 फंक्शन। ओके भैया, अब ये 1 1 on 2 फंक्शन क्या होता था, है ना। 1 1 तो तुम्हें पता ही होगा कि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिले, और ऑन 2 मतलब जहां पर रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये एक चैप्टर नंबर की मोटी मोटी बात है जो मैं यूज कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात बोलूं कि किसी भी फंक्शन का, हम जनरल वे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। चैप्टर को मैं 0 नहीं माइनस से स्टार्ट करूंगा भाई मैं। बिल्कुल, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि हमें किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है। किसी भी फंक्शन का क्या निकालना है? इनवर्स। जरूरी नहीं है अभी इनवर्स पे आ रहे हैं, नहीं, इनवर्स पे थोड़ी देर बाद आएंगे। थोड़ी सी आपको मैं झांकी दिखाता हूं कि इनवर्स है क्या भैया, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक को हटाओ बाद में, थोड़ा सा आपको इनवर्स के बारे में बताता हूं। अगर हमें किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो क्या चीज जरूरी होती है? तो वो चीज जरूरी होती है कि अगर किसी फंक्शन का आपको fx का किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो वो जरूरी होता है कि उस फंक्शन को, इस फंक्शन fx को आपको क्या बनाना पड़ेगा? 1 1 on 2 बनाना पड़ेगा। अब बच्चे के दिमाग में बात आएगी, क्या भैया 1 1 on 2 बनाए बिना फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते? मैंने कहूंगा सीधे सीधे शब्दों में भाई ना, बिल्कुल ना, ठीक है ना। हाँ भैया, जब तक तू फंक्शन को पहले 1 1 on 2 नहीं बनाएगा, या तो नहीं बनाएगा, तब तक फंक्शन का तू इनवर्स नहीं निकाल सकता। अच्छा ऐसी बात है? मैंने की हाँ ऐसी बात है। अच्छा भैया, तो एग्जाम में कैसे हमें निकालना पड़ेगा? मैंने की नहीं, बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो मतलब नहीं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो सवाल ही नहीं आते, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा, अगर तेरे को बोर्ड एग्जाम से लाइक सीयूटी या जेईई लेवल की बात करूं तो कभी कभी वो झांकी दिखा देता है, ठीक है ना। लेकिन हम तो बोर्ड पे लेके चल रहे हैं बात, कभी कभी जरूरत पड़ेगी साइड वाली चीज से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ आ रहा है भैया पेपर में, ध्यान रखना। देखो भाई, तो ये तो फंक्शन fx हुआ, ये बात आपकी मोटी मोटी समझ में आई बाय नॉलेज, ठीक है ना, कि फंक्शन का 1 1 on 2 होना जरूरी होता है, ठीक है भैया। अब एक बात बताऊं, ठीक है ना, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, उनकी कहानी जुड़ी होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। कैसे भैया? देखो आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है ना, कॉट एक्स और सेक एक्स मेरे भाई, और कितना पढ़ा? कॉस एक्स। ये 6 आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, ठीक है ना। और इनकी कुछ डोमेन रेंज भी आपने सुनी होंगी, याद भूल हुए होंगे मैं जानता हूं, इनकी डोमेन रेंज भी सुनी होंगी, ठीक है ना। हाँ, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, नाम ऐप नहीं लिख रहा, मैं बस आपसे सुनना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, ठीक है ना। हाँ, हम
क्या करने वाले इस चैप्टर में, करने क्या वाले हैं इस चैप्टर में, इन्हीं फंक्शन का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इन्हीं फंक्शन से क्या निकालने, इनवर्स निकालने हैं, ठीक है ना। हाँ, और इस चैप्टर में अगर तुम इनके डोमेन रेंज भूल गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जिस बच्चे को याद है तो भैया बहुत ही अच्छी बात है, जिसको नहीं भी याद तो भी भैया पैनिक में मत जाना। लेकिन जब आप इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे तब इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो भी मतलब साइन एक्स का जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा साइन इनवर्स एक्स, वहां हमें डोमेन और रेंज याद करने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल बोर्ड एग्जाम वहीं से पूछता है। ठीक है, आप देख लेना उठा के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू उठा के देखना आपको क्वेश्चन, या आप एक बार झांकी लगा लिया करो, आपको कहीं भी मिल जाएंगे पीवाईक्यू, तो आप इंटरनेट से निकाल दो या आप आपके पास बुक ले लो, ठीक है ना, बिल्कुल। तो वहां पे ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में वो डोमेन प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ रेंज या डोमेन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहां आपको मैं बता के चल रहा हूं डोमेन और रेंज आपको याद करने का तरीका भी सिखाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कि ऐसे याद करने, और भैया प्रैक्टिस करते करते आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब ये जो फंक्शन है साइन एक्स, इसका हमें क्या निकालना है, बेसिकली इनवर्स निकालना है। लेकिन एक बात बताओ भाई, सुनना भाई एक बात अच्छे से, ये मैंने मिटा दी है कि साइन एक्स आपने सुना भी है, इसका ग्राफ भी आपने 100% देखा होगा, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर ग्राफ होता है। सुनना भाई, पूरी कहानी क्लियर कर दूंगा आपकी इस साइन इनवर्स एक्स की भाई। अब एक बात बताओ, ये क्या कर रहे हो भैया, मैं इनकी एक बार तुझे दिखा तो दूं साइन एक्स का ग्राफ, तू बोलेगा हाँ भैया दिखा दो। मैं इनकी सुन, ये साइन एक्स का ग्राफ होता था, आगे चलता चला जाता था, ठीक है ना, हाँ ये साइन एक्स का ग्राफ होता था, क्लियर है, हाँ। अब एक बात बता, तूने ठीक है, मैं तेरे को धीमे धीमे करते सारी चीजें याद दिला दूंगा, ठीक है ना। ये साइन एक्स का ग्राफ है, मैंने कहा हाँ भाई ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा वो 1 होती है, और जो साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा वो 1 होती है, और साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, वो 1, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अच्छा भैया, अब एक बात बताओ, यहां पे जरा सोचना, ठीक है ना, फंक्शन आप पढ़ के आ चुके हो, थोड़ा सा मैं उसका यूज करूंगा भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। अब एक बात सोची जाए भाई, जैसे यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं ये पॉइंट है आपका π/6, ठीक है भैया। अच्छा ये क्या होता है, ये होता है π/2, ये क्या होता है भैया π/2, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए यहां देखा। अच्छा यहां क्या होता है, यहां पर होता है आपका पॉइंट ले लो कोई भी, यहां पे पॉइंट ले लेते हैं भाई, यहां पे कोई पिंक कलर का एक इस तरीके से ले लेते हैं, हाँ इसे बोलते हैं 5π/6। क्या बोला, 5π/6। अब एक बात बता, π/6 मतलब इस फंक्शन में जब तू साइन एक्स फंक्शन में क्या डालेगा, साइन π/6 डालेगा, π/6 डालेगा या 5π/6 डालेगा, तो हाइट क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। हाइट क्या आ रही है बेटा, सेम ही आ रही है। मतलब दो इनपुट पे, इनपुट मतलब 2x की वैल्यू पे आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। याद कर, 2x की वैल्यू पे आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, समझ रहा है, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा भाई, आराम से सुनता चला जा, ये फंक्शन तेरा 1 1 नहीं होगा। क्यों, सीधी बात है, π/6 और 5π/6 पे क्या आ रहा है, सेम आंसर दे रहा है, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, तो इसका भैया इनवर्स नहीं निकाल सकते। मैंने कि भैया डायरेक्ट अगर कोई ऐसे बोलता है तेरे सामने ले जाके ले इसका इनवर्स निकाल दे, तो तू बेटा इसका इनवर्स नहीं निकाल सकता, तो फिर क्या करेंगे भैया, मैंने कि पहले से 1 1 on 2 बनाएंगे। बच्चा बोलेगा भैया 1 1 on 2 कैसे बना देंगे, मैंने कि तू एक काम कर, सोच, ठीक है, जब नहीं है, अगर कोई काम नहीं होता तो पहले करते हैं ना फिर उसे भाई कि हाँ तू पहले 1 1 on 2 बन जा, तो इसे भाई 1 1 on 2 बनाएंगे। बनाएंगे कैसे, एक तलवार लेके आएंगे, तलवार कैसी भैया, सोच, तलवार लेके आ, और तलवार लेके जैसी तू आया और तूने काट दिया, काटा कैसे, देख यहां से सोचियो, थोड़ा सा अलग लेवल से लेके जा रहा हूं, ये तूने तलवार मारी, तलवार जब मारेगा भाई जरा सोचियो, तो तूने इस ग्राफ को काट दिया, काटा मतलब तेरे को कसम है कि इस फंक्शन को क्या बनाना है, 1 1 on 2 बनाना है, तो तूने इस फंक्शन को काट दिया, यहां पे एक तलवार लगा दी, ठीक है, हाँ भाई ठीक है ना, चलो ठीक है भाई, ओके भैया ठीक है भाई, यहां पे तूने तलवार लगा दी और इतने फंक्शन को तूने काट दिया, इतने फंक्शन को क्या करा तूने, काट दिया, सही है, हाँ जरा सोच, यहां पे देख, यहां से तूने एक है ना कट लगाया, यहां से कट लगाया, क्योंकि तेरे को क्या बनाना है, 1 1 on 2 बनाना है, ठीक है ना, हाँ तो यहां से कट लगाया, जैसे तू यहां से कट लगाएगा और यहां से कट लगाएगा, तो तेरे पास जो ग्राफ बनेगा, तेरे पास जो ग्राफ बचेगा ना, ये वाला जो ग्रीन वाला जो कर रहा हूं मैं, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, बिल्कुल इस फंक्शन का क्या निकाल सकता है तू, इतने फंक्शन का क्या निकाल सकता है तू, इनवर्स। मतलब नहीं भाई, यहां पूरे का नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना होगा, इसे 1 1 on 2 बनाने के लिए कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी, ठीक है ना, हाँ रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए मैंने इसमें कट लगाया, मतलब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना,
इस वाले फंक्शन का हम क्या निकालेंगे बेसिकली, इस वाले फंक्शन का क्या निकल सकता है, इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा ग्रीन वाला ग्राफ है ना, ये तुम्हारा क्या है, 1 1 on 2 है। ठीक है भाई? हाँ, अब जरा सुनना भाई, जरा गौर से देखियो बेटा, ये मैं तेरे को बिल्कुल डेप्थ में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, ऊपर से नहीं जा रहा भाई। ठीक है ना? जैसे थोड़ा का आइडिया रहे। ठीक है? क्वेश्चन तो तेरे को बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ना भी पढ़ाता ना तो भी तेरे से क्वेश्चन बन जाते। अगर मैं ये सारी चीजें ना भी पढ़ाता ना, तेरे को ना नॉलेज देता तो भी तेरे से सवाल बनवा देता। लेकिन चीजों की गहराई में जाना जरूरी होता है अभी, क्योंकि अभी तो पेपर में टाइम है, तो चीजों की गहराई में जितना जाया जा सकता है उतना जाओ। ठीक है साहब? हाँ, तो इतने फंक्शन का हम बेटा क्या निकाल सकते हैं, ये जो पूरा फंक्शन है इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, जरा गौर से देखना, ये जो फंक्शन है जरा देखियो बेटा। ठीक है ना? हाँ, ये जो फंक्शन है जो हमने काट दिया, हमारे पास ये जो बचा, ठीक है ना? हाँ, ये जो बचा हमारे पास ये, हाँ, इस वाले फंक्शन का क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स, और इसका ही निकलेगा बेटा। ठीक है ना? देखो, अच्छा ये पॉइंट आपने क्या बोला था, ये पॉइंट बोला था आपने π/2, भाई टिका रही हो। ये वाला पॉइंट क्या बोला था, माइनस के π/2। ठीक है? हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 1, और ये मिनिमम वैल्यू कितनी थी -1। अब देखो, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है sin x का। ठीक है ना? sin x का कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर π/2, और इसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है। अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डोमेन क्या है भाई, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डोमेन क्या है भैया, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो कहां से कहां तक है, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x कहां से कहां तक है, माइनस के π/2 से लेकर बेटा π/2, -π/2 से लेकर +π/2। और अगर बेटा मैं इसकी रेंज की बात करूंगा, रेंज मतलब y की वैल्यू, तो रेंज कहां से कहां तक है, रेंज कहां से कहां तक है, -1 से लेकर 1 तक। ठीक है ना? हाँ, हाँ, अब सोच जरा, इस फंक्शन का हमने इनवर्स, इस जो ग्रीन वाला जो फंक्शन है मतलब sin x का जो फंक्शन है, इसका हम इनवर्स निकालेंगे ना। जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, और जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे तब जो रेंज है बेटा वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी, रेंज। ये कैसे हुआ, मेन की बेटा ग्राफ ही चेंज हो जाएगा। ग्राफ कैसे चेंज होगा, एक लाइन बनेगी, है ना, एक लाइन बनती है आपकी y = x। ठीक है ना? एक लाइन बनती है भैया आपकी y = x। ठीक है ना? हाँ, एक लाइन बनती है y = x। तो जो साइन इनवर्स का ग्राफ होगा ना, जो साइन इनवर्स x का ग्राफ होगा, मतलब जो हमें साइन x का क्या निकालना है, इनवर्स, तो जो साइन इनवर्स x का ग्राफ होगा वो इस y = x लाइन के, y = x लाइन के, बेटा हमेशा याद रखना है, y = x लाइन के सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये बात, अच्छा ये भी होता है मैंने कि हाँ, कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, y = x लाइन के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। y = x लाइन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक। ठीक है ना? तो sin x का जो सिमेट्रिक का मतलब, जैसा ये जो y = x लाइन जो है एक मिरर की तरह काम करेगी, तो इसका जो ग्राफ होगा ना कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जब तू इसकी इमेज बनाएगा तो मैं कुछ अलग से बना देता हूं बेटा, ये वाला ग्राफ जब तू बनाएगा येलो से बना देता हूं, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है? इस तरीके से बन जाएगा, मतलब अगर मैं थोड़ा अलग से दिखाऊं तो इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स x का। ठीक है ना? बस तेरे को क्या समझना है, तेरे को बस इतना समझना है कि जो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो y = x लाइन के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ये साइन x का ग्राफ है ग्रीन वाला, तो इसका जो येलो वाला है वो किसका ग्राफ है, मैंने यहां पे भी बना दिया तेरे को अच्छे से दिखा के, ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है ना? अब सोच, अब मैंने तेरे को एक बात बोली कि इनवर्स करने पर साइन x के डोमेन रेंज ये थे, साइन x के डोमेन रेंज ये थे, इनवर्स करने पर, इनवर्स जब हम करेंगे तो इनवर्स करने पर जो रेंज है बेटा वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन था साइन x का वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो मतलब भैया अगर आपसे कोई बोले, अगर कोई आपसे बोले कि साइन इनवर्स x जो हम सीखने वाले हैं, y = साइन x का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स x। तो जो साइन इनवर्स x की जो डोमेन होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, -1 से लेकर 1। डोमेन जो होगी बेटा क्या हो जाएगी, -1 से लेकर 1 हो जाएगी। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी आपकी -π/2 से लेकर +π/2। सही है? हाँ, और रेंज को बेटा आगे जाके ना रेंज में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैं इसको लिख देता हूं औकात। सुनना भैया, क्या औकात, कि जो साइन इनवर्स की औकात जो होगी वो बेटा ध्यान रखियो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में ही रहेगी। चाहे सामने वाला कितना भी आपको इल्यूजन में लेके जाए, कितना भी जहां से दे बेटा ये रख, तू मना कर दियो भाई कि ना भैया ये जो -π/2 से π/2 में
से बाहर नहीं जा सकता कभी साइन इनवर्स, तूने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, औकात है भाई उसकी -9π/2 से लेकर +π/2। ये क्या है, बहुत ही ग्रीन वे में समझा रहा हूं तेरे को, एक पे अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं, बाकी चीजें दिमाग में ना कंठस्थ हो जाएंगी तेरे को। सुन, डोमेन क्या है, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब तू डाल क्या कह सकता है, डाल जो सकता है वो -1 से लेकर 1 तक की वैल्यू डाल सकता है, इंक्लूडिंग 1 एंड -1। मतलब भैया, मतलब मैं 1 से बड़ी वैल्यू नहीं डाल सकता कभी इस एक्स में, मैंने की भैया साइन इनवर्स एक्स में तो नहीं डाल सकता, ठीक है ना। हाँ, कभी भी तू भाई जो एक्स है, यहां पे जो एक्स है भैया, जो वैल्यू एक्स की -1 और 1 के बीच की, इंक्लूडिंग 1 एंड -1 डाल सकता है। 1 से बड़ी और -1 से छोटी वैल्यू इस एक्स में नहीं डाल सकता, रिस्ट्रिक्शन है भाई, क्योंकि हमें फंक्शन चीजें यहां से बन रही थी, यहां से बन रही थी, क्योंकि सीधी बात है, जब भैया फंक्शन की जो रेंज है, मैं तेरे से बोल रहा था, रेंज जो है डोमेन बन जाएगी, रेंज जो है डोमेन बन जाएगी, डोमेन जो है रेंज बन जाएगी, तो सामने वाले की जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, -1 से 1। तो इसीलिए कुछ जो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो -1 से 1 होगी, 1 से बड़ी नहीं, -1 से छोटी नहीं, और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहां पे तुम्हें थोड़ा सा ना हो सकता है डाउट होगा, ठीक है ना। चलो, और मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, सोचना भाई जैसे, ठीक है भाई। चलो देखो, जैसे आपको मैं, जैसे भैया जरा देखो भाई, सुनना अच्छे से, मैं ना सबके ना डोमेन रेंज लिख देता हूं, जो कि आपको याद करने, और याद मैं आपको अभी करा दूंगा, बात के लिए नहीं छोड़ूंगा, अभी याद करा दूंगा, सही है। हाँ, हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। हमें तो 6 की जो डोमेन रेंज है वो याद करनी है भैया, और मैं भैया कोई पीपीटी बना के नहीं लेके आया, मैं तेरे को यही याद करना सिखा दूंगा, तू इस बात की टेंशन मत लियो, मैं यही है ना सिखा दूंगा, और ट्रिक के साथ सिखाऊंगा भैया, ऐसे नहीं कि भैया ऐसे फील दिला के, बिल्कुल। सोचियो भाई, जैसे हमारे पास ये थे डोमेन वाला डिब्बा, भैया यहां से सवाल जरूर बनेगा तेरे बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर हमें बनेगा, और बाकी दूसरा आएगा जो भी सेट, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी, वहां से 2 नंबर का सवाल बन सकता है, ठीक है ना। डोमेन, दूसरी बात क्या बेटा, रेंज, क्या भैया, रेंज। अब देख, हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, 6। कौन कौन से भाई, 6। पहला साइन इनवर्स एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स, तीसरा टेन इनवर्स, ये कॉट इनवर्स, ये सेक इनवर्स, और ये कितना है भैया, कॉस इनवर्स। सही है, बिल्कुल। अगर आपसे पूछे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, डोमेन क्या था, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से लेकर 1 तक, या आप इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे, तो इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखोगे, इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे -1 से लेकर 1, एक ही बात है। और जो रेंज आई थी साइन इनवर्स एक्स की, वो कितनी आई थी, -π/2 से लेकर +π/2। मुद्दा अब तेरे को यहीं से सीखना भाई, ठीक है ना, वो तो मैं तेरे को गहराई में लिखे गया। अब जब तू देखेगा यहां पे जो रेंज है मेरे भाई, वो कहां से कहां तक है, -π/2 से लेकर +π/2। और अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन के बारे में बात करूं, या कॉस इनवर्स एक्स के डोमेन की बात करूं, तो सेम होता है भाई। अच्छा, ये भी सेम होता है, मैंने की हाँ, जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा वही कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होगा। क्लियर है, ये याद करना है तेरे को। और जो रेंज होगी, क्या रेंज भी भैया सेम आएगी, मैंने की रेंज सेम नहीं आएगी भाई, रेंज जो आएगी वो 0 से लेकर क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी, ठीक है ना। अब सोच, अगर मैं टेन इनवर्स एक्स के डोमेन की बात करूंगा, तो टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, टेन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है आर। आर लिखो, या बेटा -∞ से लेकर इन्फिनिटी लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो इसकी रेंज होगी, वो क्या हो जाएगी, -π/2 से लेकर +π/2, -π/2 से लेकर +π/2। और अगर मैं कॉट इनवर्स की डोमेन की बात करूं, तो सेम है भाई, इसका भी आर होगा, कॉट इनवर्स का डोमेन। और रेंज की अगर मैं बात करूंगा, तो ये 0 से पाई। तू, मैं लिख रहा हूं ना, तो तू देख रहा है, और मैं देख रहा हूं, तो तू कुछ इस तरीके से मैच भी कर रहा होगा, 0 से पाई, 0 से पाई। यहीं से ना मैं तेरे को 100% बोल रहा हूं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का ना, जो डोमेन रेंज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं भाई, नहीं भूलोगे, ठीक है। या मैं तेरे को समझाऊंगा भी, लिख लिख के बता रहा हूं भाई। देख, अगर मैं सेक इनवर्स की बात करूंगा, तो सेक इनवर्स की डोमेन क्या होती है, मैं तेरे से एक बात पूछूंगा कि भाई साइन इनवर्स, अगर मैं सेक इनवर्स की डोमेन की बात कर रहा हूं, तो सेक इनवर्स थोड़ा सा लिंक करता है कॉस से, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं भैया, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अब जरा बात सोच, यहां से देख, तू देख के आया कि कॉस इनवर्स की जो रेंज है, सॉरी कॉस इनवर्स इसका जो डोमेन है, वो कहां से कहां तक है, वो है तेरा, सोचियो
-1 से लेकर 1 तक। कहां से कहां तक? -1 से लेकर 1 तक। मतलब ये ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है? -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, हाँ। लेकिन अब देख, तेरे को ये तो याद हो जाएगा सिंपल सा कि cos इनवर्स इसका जो डोमेन है वो -1 से लेकर 1 है। तो sec का कैसे याद करेगा? सिंपल है, जहां cos इनवर्स होगा वहां sec इनवर्स नहीं होगा। बस, जहां cos इनवर्स होगा वहां पे sec इनवर्स नहीं होगा। मतलब इसका मतलब भैया क्या कहना चाह रहे हो? ये है आपका, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब जो ऑरेंज वाला पार्ट कर रहा है ये sec इनवर्स की डोमेन होगी। मैंने की हाँ, मतलब भैया कहां से कहां तक? मैंने की -∞ से लेकर -1 तक और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ग्रीन वाले पार्ट को छोड़ के पूरी नंबर लाइन पे क्या बचेगा? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो यही इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब कभी भी अच्छे सोच लेते हैं कि भैया 1, देखो -1 और 1 तो इंक्लूड है, इस वैल्यू पे दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। जैसे cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और sec 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पर ध्यान रखना 1 और -1 पे क्लोज इंटरवल है। और अगर भैया मैं रेंज की बात करूं तो रेंज की अगर बात करूंगा तो 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। एक्सेप्ट कितना हो जाएगा बेटा? π/2 हो गया। सेम cos इनवर्स की डोमेन होती है -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और जो रेंज हो जाएगी बेटा हो जाएगी -π/2 से लेकर प्लस के π/2 एक्सेप्ट 0। तो यहां तो मैंने कुछ, ठीक है ना, सारी तेरे सामने क्या लिख दी? डोमेन और रेंज लिख दी। और कुछ कुछ डोमेन तो तेरे को याद भी हो गई इतना बोलते बोलते, अगर तूने अच्छे से देख ली ये वाली बात। जैसे साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या है? -1 से 1। कॉस इनवर्स की डोमेन भी क्या है? -1 से 1। tan इनवर्स की डोमेन क्या है? r। कॉट इनवर्स की डोमेन भी क्या है? r। सेक इनवर्स की डोमेन क्या होगी? सेक इनवर्स की डोमेन क्या होगी? बता जल्दी से। मतलब जो कॉस इनवर्स में नहीं है, ठीक है ना, मतलब -∞ से लेकर बेटा -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और जो सेक इनवर्स की डोमेन है वही किसकी डोमेन है? कोसेक इनवर्स। इसकी तो बच्चे को ये तो याद हो जाती है, कोई 3 याद कर लो, 3 फ्री में याद हो जाती हैं। क्लियर है? तो डोमेन समझ लेना बेटा, डोमेन मतलब x की वैल्यू, ये हम इनमें डाल सकते हैं। अब रेंज क्या है? रेंज मतलब औकात, जो मैंने तेरे को बोली थी। सोचिए जरा कि साइन इनवर्स की जो डोमेन रेंज है वो -π/2 से π/2। अब देख कैसे सीखेगा तू। साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से लेकर +π/2, ठीक है ना? हाँ, ये देख, ये देख और ये देख, जरा गौर से देख अच्छे से। -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर π/2। देखा, सिमिलरिटी है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है भाई। और वो थोड़ा ही तो तेरे को बता रहा हूं। देख यहां पर क्लोज है, यहां पर ओपन है, यहां पर क्लोज है, बिल्कुल बिल्कुल साइन इनवर्स की रेंज की तरह। बट क्या है बेटा? एक्सेप्ट 0। 0 क्यों है? क्योंकि 0 पे साइन 0 कोसेक 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। कोसेक 0 की वैल्यू सोच, कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, याद कर। इसलिए मैंने क्या करा? 0 हटाया। तो बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, बस तेरे को ध्यान रखना है कि इस तरीके से ध्यान रखना कि हाँ भैया, साइन इनवर्स की जो डोमेन है, रेंज है, वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। tan इनवर्स में बस क्या करना है? उस क्लोज को ओपन कर देना है। स्टार्ट करेंगे क्लोज से, -π/2 से लेकर π/2 क्लोज में, ठीक है ना? हाँ, tan इनवर्स में वही वैल्यू, वही क्या हो जाएगा? ओपन। कोसेक इनवर्स में क्या होगा? क्लोज एक्सेप्ट 0। बस इतना है, और तेरे को रेंज याद हो गई। और मैं बोलता हूं बच्चा ना, मतलब अलग अलग एंगल से रटता फिरता है। भैया रटना नहीं है, थोड़ा समझ के याद कर ले, और थोड़ा समझ के याद कर लेगा ना, परमानेंट याद हो जाएंगी तेरे को वैल्यूज, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? हाँ, तो यहां से ऐसे सोचना है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज, ऐसे क्लोज ओपन क्लोज। थोड़ा थोड़ा तेरे को ये प्रैक्टिस करेगा, फिर याद हो ही जाएंगे। मैं तो तेरे को सिखा रहा हूं जो भी टेक्निक है। अब देख गौर से भाई, यहां से देखेगा कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से लेकर क्या है? पाई। 0 से लेकर पाई क्लोज में, यहां से भी स्टार्ट करा क्लोज में, यहां पे ओपन 0 से पाई ओपन, यहां पे क्लोज में एक्सेप्ट π/2। हो गई तेरे को याद? अब तू बोले तो कॉपी में बिना देखे लिख ले। अब भैया आपने हटा दिया स्लाइड, मैं तो लिख ही नहीं पाया। मैं तो लिख दूंगा, मैं पीछे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तू दिमाग पे थोड़ा सा वीडियो पॉज कर और सोच, अभी पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? बिल्कुल। और अभी पढ़ाई करना तो ऐसी पढ़ाई कर कि भैया परमानेंट तेरे दिमाग में ये सारी जो मैंने डोमेन रेंज बताई है वो चली जाए, ठीक है? तो अभी तू सोच कि साइन इनवर्स एक्स का भैया ने डोमेन क्या बताया? -1 से 1। कॉस इनवर्स, हाँ, -1 से 1। tan इनवर्स एक्स डोमेन R, कॉट इनवर्स डोमेन R, सेक इनवर्स
जहां पे साइन इनवर्स नहीं होता, मतलब कॉस इनवर्स नहीं होता, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके भैया, हाँ याद आ गया। और सेकंड इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वही किसका डोमेन होगा? कोसेक इनवर्स का। हाँ डोमेन तो हल्का हल्का भैया 80% दिमाग में चला गया। मैंने कहा हाँ सही है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार। रेंज अगर तू सोचेगा, रेंज ध्यान करने के लिए सोच, साइन इनवर्स की जो रेंज थी क्लोज इंटरवल में थी -π/2 से π/2, tan इनवर्स में ओपन कर दिया -π/2 से π/2, कोसेक इनवर्स में क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, बस जीरो हटा दिया, जीरो हटा दिया। सेम मेरे भाई, सेम कॉस किसका? कॉस इनवर्स का, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है ना। अब ये है टेक्निक, और उम्मीद करता हूं ये जो डोमेन और रेंज का जो पूरा कंसेप्ट है ये तेरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हाँ चलो भाई, ये सब बढ़िया है, शानदार है। चलो अब हल्के हल्के इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना, इनके डोमेन और रेंज पे, ठीक है ना। चलो भाई, कुछ आपको मैं हल्की सी चीजें बताता हूं। जैसे भाई सुनना, आप जरा सोचना, मैंने आपके सामने लिखा y = sin इनवर्स x। क्या लिखा? y = sin इनवर्स x, ठीक है भाई। हाँ, अब y = sin इनवर्स x है तो तुम x बता सकते हो, x क्या होगा? डोमेन। x क्या होगा? डोमेन, ठीक है ना। और y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा मेरे भाई रेंज। y क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, अब एक बात सोचियो, बड़े आराम से सोच भाई, कि साइन इनवर्स x डोमेन है और रेंज है। डोमेन क्या बताया था मैंने साइन इनवर्स का? -1 से 1। सोचियो -1 से 1। कल को एक बच्चा आया लहराते हुए, आप भाई, वो बोलता भैया सुनो, सुनना, क्या ये डाल सकता हूं मैं? मतलब क्या साइन इनवर्स ट्रू रख सकता हूं? अच्छा बोलेगा भैया टफ बात लगा दी, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा और इजी दो ना। मैंने की रुक, मैं देता हूं इजी क्वेश्चन देता हूं तेरे को, रुक, ठीक है ना। हाँ, बस तू ये याद रख कि जो साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो -1 से 1 है, और रेंज कहां से कहां तक थी? -π/2 से लेकर +π/2, -π/2 से लेकर भाई +π/2, ठीक है ना। हाँ, ये तेरे को ध्यान रखना बस, ठीक है। चल अब मैं तेरे को हल्के हल्के क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है ना। अब तेरे को उनका आंसर देना है। बस एक बार देख ले बेटा, डोमेन रेंज, ठीक है ना। डोमेन मतलब x की वैल्यू, और रेंज मतलब जो भी तेरे आंसर आएंगे, जो भी औकात आएंगी, मतलब साइन इनवर्स की और कॉस इनवर्स की, tan इनवर्स की। ध्यान रखियो भाई, ये जो टेक्निक है ना पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी भाई, ठीक है ना। आते हैं, मतलब मैं किसी के लिए नहीं कुछ कह रहा, लेकिन भाई मैं ना पूरे दम से क्या क्या इसमें छोटे छोटे चेंजेस हो सकते हैं वहां से तेरे को समझा रहा हूं, ठीक है ना। चल अब मैं सवाल कराऊंगा तेरे को, ठीक है ना, सवाल कराता हूं। देख जैसे, अब जरा सोचियो तू, ठीक है। देख जैसे मैं तेरे से बोलता हूं साइन इनवर्स, ठीक है ना। हाँ, साइन इनवर्स 1/2 बताना है कि साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अब तू जरा सोच, 1/2 में 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? तू बोलेगा, सोचियो किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 की। किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 की। ये साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया? ये π/6 हो गया। क्लियर है? ये साइन से साइन खत्म हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया? साइन इनवर्स साइन 1/2 किसके इक्वल होगा? y = साइन इनवर्स साइन 1/2 किसके बराबर होगा? π/6 के बराबर होगा, ठीक है ना। हाँ, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1/√2, इसका आंसर बताना है। कॉस इनवर्स 1/√2 का आंसर बताना है। तो तू बोलेगा कॉस इनवर्स 1/√2 का मतलब है भैया ये है कॉस π/4। कितना भैया? कॉस π/4। मैंने की हाँ, कॉस से कॉस क्या हो गया? खत्म हो गया, तो कितना आ गया? π/4। तू बिल्कुल काट रहा है ढंग से, कैंसिल आउट हो रहा है। कितना हो रहा है ये? π/4। एक और एग्जांपल दो ना भैया, मजा आ रहा है करने में। मैंने की रुक, वैल्यू याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है ना। सोच, अगर मैं तेरे से बोलता हूं tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, तो तू tan इनवर्स 1 क्या बोलेगा? tan इनवर्स 1 होता है तेरा, तू सोचेगा tan इनवर्स 1 मत बोले तो भैया tan π/4। 1 किसकी वैल्यू होती है? tan π/4 की। और ये tan से tan बेटा क्या हो गया? खत्म हो गया। tan से tan क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। तो आंसर कितना आ गया? π/4 हो गया। मजा आ रहा है ना। अब कल को एक बच्चा आया, बोलता भैया इसका आंसर बताओ मेरे को, या फिर मैंने तेरे को दिया कि साइन इनवर्स 2 की वैल्यू बता, साइन इनवर्स 2 की वैल्यू बता। तू सोच, साइन इनवर्स 2 की वैल्यू। अच्छा वो सोच रहा है, आराम से बैठ के सोच रहा है भैया क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर मैं आता हूं, क्या कर रहा है भाई?
कि भैया एक बच्चा क्वेश्चन देके चला गया था साइन इनवर्स 2, मैं सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व ही नहीं हो रहा। मैंने कहूंगा यार तू सॉल्व कर रहा है इसे, कि हाँ भैया सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, पिछले 15 मिनट से बैठा हुआ हूं सॉल्व करने के लिए, आई नहीं रहा दिमाग में, कोई वैल्यू नहीं याद आ रही। मैंने गधे, मैंने तेरे को एक बात बताई थी, साइन वर्सेस की डोमेन क्या होती है, तू फट्टे से बोलेगा कि भैया -1 से 1, और यहां पे कितना बैठा है कि भैया यहां पे बैठा है 2, के एग्जिस्ट करेगा ना? एग्जिस्ट कहां से करेगा भैया, क्योंकि साइन वर्स की हैसियत ही मतलब वैल्यू कहां से कहां तक लेने की है, -1 से लेकर 1 तक की लेने की है। तूने तो यहां कौन सी वैल्यू चढ़ा दी, 1 से बड़ी, तो भैया ये क्या हो जाएगा, यही तो मैं तेरे को पहली बार बताने वाला था, नॉट एग्जिस्ट, है ना, नॉट एग्जिस्ट, भैया एग्जिस्ट नहीं है, साइन मर जाएगा, मर जाएगा साइन वर्स। बोलेगा भाई क्या कर रहा है, मैं -1 और 1 के बीच की वैल्यू ले सकता हूं, उसके बाहर की वैल्यू में चढ़ा दी, मैं नॉट एग्जिस्ट हो जाऊंगा, नॉट एग्जिस्ट। अब तेरे बात समझ में आई? हाँ भैया बात तो समझ में आई, ऐसे एग्जांपल तो मस्त है, फिर तो आप ही से पढ़ूंगा मैं पूरी साल ठीक है पूरे साल आपसे पढ़ूंगा, आप मस्त मास्टर हो, एकदम क्लियर कर देते चीज। मैंने कहा हाँ मस्त तो हूं भाई मैं। अब एक बात सोच, ठीक है ना, मास्टर एकदम खतरनाक, तो कल को तो ये भी नहीं होगा भैया कॉस इनवर्स 2, मैंने की रेंज डोमेन में आने चाहिए, बस क्या डोमेन में आ रहा है 2 ना, तो ये भी नॉट एग्जिस्ट होगा। अरे भाई सब नॉट एग्जिस्ट होंगे, बस कौन नॉट एग्जिस्ट होंगे, जो इनकी डोमेन में आए वो सब एग्जिस्ट करेंगे, डोमेन से बाहर का निकाल के फेंक दे, नॉट एग्जिस्ट लिखते बस। भैया एक बात बताओ, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ रही है, लेकिन tan वर्स के पास तो जो डोमेन है आर है, आर मतलब -∞ से लेकर +∞ के बीच की कोई भी वैल्यू रख सकता हूं। मैंने कि हाँ तू एकदम अब तेरा दिमाग चल रहा है एकदम सॉलिड तरीके से, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अगर तेरे से कोई अगर कोई बोलता है भाई कल को कोने में ले जाके कि एक बात बता, ठीक है ना, हाँ तू पढ़ मेरे से रहा है तो तू टेंशन में थोड़ी जाएगा, कोने में ले चल आजा भाई, तो तूने क्या बोलेगा, tan इनवर्स x है, और तू तेरे से कोई बोलता है कि इसकी वैल्यू बता, tan इनवर्स 10, तो यहां नॉट एग्जिस्ट मत लिख दियो, यहां क्यों, चुपचाप बोलियो उससे कोने में जाके कान में कि भाई एक बात सुन ले, ये एग्जिस्ट करेगा, है ना, ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मेरा मन है मैं इसका आंसर नहीं बता रहा। अबे तेरा मेरा मन है ना एग्जिस्ट करेगा, बात खत्म, बट मैं आंसर नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, बस क्या इस तरीके के भैया, इस तरीके के मैं नहीं बता रहा, इसका मतलब ये है कि आप भी नहीं बताओगे, मैं भी नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि पेपर में नहीं आते, पेपर में कौन से आते, पेपर में तो वही आते नॉर्मल, जो इस तरीके के सवाल, मतलब ये जो आपको वैल्यू जो याद होती है क्लास 11th में जो वैल्यू आपको सिखाई जाती है, 1 जो 10 की वैल्यू होती है 1/√3 इस तरीके के सवाल आते हैं। मैंने कहा हाँ इस तरीके के सवाल आते हैं, ये कभी नहीं पूछेगा ना, ये नहीं पूछेगा आपसे पक्का, अरे पक्का भाई, ठीक है चल, ये वाली बात क्लियर हुई। हाँ अब ये तो बात क्लियर है कि तेरे सारे कंसेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे, अब कमी है क्वेश्चन की, जो कि मैं तेरे को क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है ना। देख भाई डोमेन रेंज का हिसाब किताब देख लियो भाई, डोमेन रेंज का ये अच्छे से देख लियो, क्लियर है। हाँ अब मैं तेरे को सवाल दे रहा हूं, cos इनवर्स √3/2 इसका आंसर बताना है। तू बोलेगा मैं भी निकाल के देता हूं, अब भी निकाल के देता हूं, अब भी, है ना, तो तू क्या करेगा, cos इनवर्स cos √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/6 की, √3/2 बेटा किसकी वैल्यू होती है, cos π/6 की, cos से cos बेटा खत्म हुआ, कितना आ गया π/6, cos से cos खत्म हुआ, अबे सीधी खत्म है, √3/2 से खत्म हो गया, cos से cos क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा cosec इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 अगर देखेगा तो कोसेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है भैया, हाँ सही है बिल्कुल, वो कोसेक π/6 की, तो कोसेक से कोसेक खत्म हुआ तो कितना आ गया, ये आ गया तेरा π/6, ये कितना आ गया बेटा, π/6 आ गया। चलो भैया एक और दो, मैंने ये कर, ये जब आंसर करेगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका जब तू सॉल्व करेगा cot इनवर्स √3, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है cot π/√3, किसकी वैल्यू होती है सोच जरा, ये अगेन होती है cot π/6 की वैल्यू, याद कर लियो, cot से cot खत्म हो गया तो यहां से कितना आ गया, ये π/6 आ गया, कितना आ गया π/6। अब इसे सॉल्व कर, जब तू इसे सॉल्व करेगा तो cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 कितना होता है, cos π/ कितना होता है 3 होता है, प्लस 2 sin इनवर्स 2 sin इनवर्स ये कितना आ जाएगा, sin π/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा sin π/6, cos से cos खत्म हुआ बेटा, वैल्यू याद होनी चाहिए π/3, और ये कितना हो गया 2 × sin से sin खत्म हो गया तो यहां से कितना बचेगा π/6, तो ये कितना आ गया बेटा π/3 प्लस π/3, तो कहानी में कितना आ गया, ये हो गया 2π/3, ये इसका आंसर है,
ये इसका क्या है मेरे भाई आंसर। ओके भैया, हाँ जी क्या भैया माइनस आ गया। ये मैंने कहा वेट करना, मैं खड़ा होता हूं यहां पे, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक तू टेंशन मत लियो, और जब भी नहीं भी खड़ा तो भी टेंशन मत लियो, भैया है तेरे साथ हमेशा। कैसे, एक काम कर लियो, अगर कहीं दिक्कत हो ना, मैं तेरे को बता रहा हूं एक ऐसा टीचर जो तुम्हारे साथ हमेशा है। मतलब ये जो कंटेंट है वो आपके यूट्यूब पे जाएगा, कोई पेड क्लास का कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जरूरी थोड़ी हम के पेड वाले बच्चे से ही बात करें, नहीं भैया, मैं तो खुल के बात करता हूं, चाहे पेड का बच्चा हो चाहे यूट्यूब का बच्चा हो। तो कैसे कनेक्ट में आओगे आप मेरे, एक काम कर लेना, मेरे से जुड़ने के लिए एक काम करो, ठीक है। मेरी मेल आईडी है मुकुल.उपाध्याय, मुकुल.उपाध्याय, ठीक है ना, MUKUL.UPADHYAY @ है भाई, क्या हो गया यार, @adda247.com। भैया यहां तू मेरे से कनेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुकुल.उपाध्याय @adda247.com। बिल्कुल भाई, कहीं भी दिक्कत है भैया तेरे साथ है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो भैया तेरे साथ है, कहीं भी तू दिक्कत है, कहीं भी तू अटका, भैया तेरे साथ है। तो टेंशन मत लियो, बस इस नंबर पे, इस मेल आईडी पे मेरे को क्या करती तू, मेल करती हो, तेरे साथ जुड़ा रहूंगा भाई। मैं तेरे से बोल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है भाई, तू वाईटी का है तो छोटा भाई है, पेड का है तो भी छोटा भाई है मेरा, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन मुझे डाउट तो पता लगना चाहिए ना तुम्हारे कि कहाँ डाउट आ रहे हैं। तो मेल आईडी है आपकी मेरी मुकुल.उपाध्याय @adda247.com है, gmail.com मत करना, जो है ना वही लिख देना, मेल आ जाएगा। बस नाम बोल देना कि भैया नाम, और नाम बताना भैया, नाम और वाईटी वाला क्लियर कर देना, बस फिर एकदम बनेगी बॉन्डिंग तगड़ी वाली। क्लियर है भाई, चलो तो भैया यहां कर देना मेल, और उम्मीद है आपने मेल आईडी लिख ली होगी। अब सवाल देखते हैं, अब सवाल देखने के लिए इनका भी कुछ हिसाब किताब करते हैं। चलो बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां आ जाओ आप, ठीक है। चलो अब एक बात सोचो, हमने ये वाले सवाल बड़ी आसानी से चटका दिए, ये वाले आसान भी बहुत, ये वाले क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से चटका दिए, क्योंकि यहां बड़ा सिंपल खेल चल रहा था, और जहां सिंपल थोड़ा खेल चलता है वहां आपकी गोलियां बहुत तेज चलती हैं, ठीक है ना। चलो अब एक बात करें, अब मैं आपको एक बात देने वाला हूं। कौन सी बात, मैंने कि भाई तू ध्यान रख, यहां पे सारे एंगल पॉजिटिव है, यहां पे सारे एंगल पॉजिटिव है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब दिमाग का हथियार जब अटक जाता है, जब कुछ नई चीजें आती हैं, तो नई चीजों को बेटा सीखो, कभी भी दिमाग का हथियार नहीं अटकना चाहिए भैया। चलो बेटा देख भाई, अगर मैं तेरे से एक बात बोलता हूं, सोचियो मेरे भाई, छोटे भाई जरा सोच, मैं तेरे को एक बात बता रहा हूं कि साइन इनवर्स -x, ठीक है ना, जैसे इनवर्स के अंदर अगर माइनस वैल्यू आ जाए तो तू टेंशन में मत लियो, ठीक है ना। पहले एक बार लिख ले इनको अच्छे से, ऐसी कॉस इनवर्स -x आ जाएगा, तू टेंशन मत ले। कितना आ जाएगा, tan इनवर्स -x आ जाएगा, कॉट इनवर्स -x आ जाएगा, सेक इनवर्स -x आ जाएगा, और मेरे छोटे भाई कोसेक इनवर्स -x आ जाएगा। क्लियर, ऑल क्लियर भैया। चलिए भैया क्या कर सकते हैं, यहां देखो भाई, साइन इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x। अब सोच, मैं तेरे को एक कंसेप्ट, एक बात बोलता हूं, ठीक है ना, मैं तेरे से एक बात पूछता हूं, साइन की उल्टी बात करके पूछूंगा, किन किन की रेंज -π/2 से π/2, इंटरवल का कोई लोचा नहीं है, किस किसकी रेंज -π/2 से π/2। तू पेज पलट रहा, अरे भैया ने क्या पूछ लिया मेरे से, अबे बताई तो थी, किस किसकी रेंज -π/2 से +π/2 थी, तू पेज पलट रहा। ओके हाँ भैया देखो मैं बता रहा हूं, मैंने देख के बोलने की नहीं बोला है, तू तेरे को याद है तो बोल, नहीं याद तो पेज पलट ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन वर्स की रेंज -π/2 से π/2 थी, कॉस tan वर्स की रेंज भी -π/2 से π/2 थी, और सेक इनवर्स की कोसेक इनवर्स की रेंज भी कहां से कहां तक थी बेटा, -π/2 से लेकर प्लस के π/2। क्लियर है, हाँ आपकी बात तो क्लियर है भैया। मैंने कि सुन, जिन जिन की रेंज -π/2 से, भाई पुरानी नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, नया कुछ नहीं सिखा रहा, क्योंकि भैया पुराना तो याद करना ही है ना, वो तो भैया एसेंशियल है, एसेंशियल मस्ट है बेटा, मस्ट, ठीक है। साइन वर्स की जिन जिन की रेंज -π/2 से π/2 थी ना, उनके माइनस बाहर निकल के आ जाते हैं, मतलब ये वाला माइनस बाहर निकल आएगा। मैंने कि हाँ, उससे शॉर्ट लगा दिया मैंने, क्यों भैया उसी से तो शॉर्ट लगाया है, ये याद कराने का तरीका। जिनकी रेंज -π/2 से π/2 है, ओपन या क्लोज भूल जा, ठीक है ना। हाँ भैया उनमें माइनस बाहर आ जाएगा, साइन वर्स -x माइनस साइन वर्स x लिख दियो, tan वर्स -x को तू
माइनस के tan इनवर्स x लिख दियो, और कोसेक इनवर्स माइनस x को तू क्या लिख दियो, माइनस कोसेक इनवर्स x, माइनस कोसेक इनवर्स x लिख दियो। ओके भैया, और इनका क्या करेंगे, जिनकी रेंज 0 से पाई है भैया, बाकी जो 3 रह गए, 3 की तो हो गई, 3 रह गए, इनकी रेंज क्या होगी, मैंने की सुन, इन्हें मैं तो कुछ नहीं करना, तीनों का सेम लिखा जाएगा, मैंने की 100% सेम लिखा जाएगा। ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा ये भी मैंने की, हाँ बेटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। मतलब जिनकी रेंज 0 से पाई थी उन्हें हम पाई माइनस करके लिखेंगे अगर उनके अंदर माइनस आ जाता है, और जिनकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, या फिर है ना, उन्हें हम माइनस, उनका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। क्लियर, अलग से नहीं सिखाया भाई, ठीक है। अब देख सवाल देखते हैं, सवाल की टेंशन मत ले तू, सवाल देखते हैं, ठीक है। सोच, ये बता रहा हूं, ठीक है ना, देख, चल बेटा, ये हो गया, मिटा दिया भैया, हमें कैसे मिलेगा फिर, अरे सुन, ये मिल गया ना, सुन। अच्छा एक और बात सुन, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसके जो मैं क्लास के जो नोट्स है ना वो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को डिस्क्रिप्शन में चाहिए मैं अपलोड कर दूंगा, तू देख लियो, है ना। और एक और बात ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने से ना, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ले, इस चैप्टर को जितना अच्छे तरीके से पढ़ना है पढ़, और इसके बाद लगा क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं तेरे से बोल रहा हूँ, आगे तू प्री बोर्ड दे, ठीक है ना, तेरे यूटी होंगे, उसके बाद हाफ एली होंगे, हाफ एली के बाद तेरे प्री बोर्ड होंगे, ठीक है ना। बस तू टेंशन मत ले, इतना कर ले, और इसके रिगार्डिंग जितना कंटेंट मैं दे रहा हूं उतना अच्छे से कर ले, और इसके रिलेटेड प्रैक्टिस लगा ले, ठीक है ना। ये चैप्टर तेरा 120% एकदम सॉलिड तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ इतना कर ले अच्छे से, अभी बाकी धीमे धीमे मिलते रहेंगे, अपना लेवल एडवांस करते रहेंगे, लेकिन पहले इतना अच्छे से कर ले, ठीक है। देखिए, ठीक है, चलो। अगर बेटा मैं एक बात बोलता हूं तेरे से, गौर से देख, अगर मैं तेरे से बोलता हूं, जैसे एक सवाल जो दे रखा है ना, साइन इनवर्स माइनस के √3/2, साइन इनवर्स माइनस के √3/2, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर कैसे बताएंगे, देख जरा, साइन इनवर्स माइनस √3/2, मैंने क्या बात बोली थी, मैंने बोली थी अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस है तो ये माइनस कहां जाएगा, बाहर, इस माइनस को बाहर खींच ले, मतलब इसे ऐसे लिख लेंगे। मैंने कि भाई बिल्कुल लिख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से। अब इसे तो तू सॉल्व कर ही सकता है, कितना आ जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स, ये कितना आ जाएगा, किसकी वैल्यू है, ये है आपकी साइन π/3 की वैल्यू, साइन से साइन खत्म हो गया, कितना आ गया बेटा, माइनस π/3, पहला। दूसरा अगर मैं बात करूं तेरे से, अगर मैं बोलता हूं, एक और दे देता हूं, tan इनवर्स -1, साइड में लगा देते हैं, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, ठीक है ना, हाँ, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स, अगर मैं tan इनवर्स -1 की बात करूंगा तो ये माइनस भी क्या आ जाएगा बाहर, क्योंकि tan इनवर्स की भी रेंज कहां से कहां तक थी बेटा, -π/2 से लेकर +π/2, तो ये बेटा माइनस भी कहां आ जाएगा तेरा, बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस के tan इनवर्स 1। अब सोच जरा, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, 1 है तेरी tan π/4 की वैल्यू, ये 10 से 10 खत्म हो गया, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के π/4। एक और एग्जाम्पल, मैंने कि तू रुकता जा, एग्जाम्पल की घड़ी लगा दूंगा तेरे सामने, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देख, तीसरा एग्जाम्पल देख, तीसरा एग्जाम्पल मैंने बोला कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, कॉस इनवर्स -1/2। अब कॉस इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक थी, तू बोलेगा भैया 0 से पाई, तो मैंने कि क्या सोचना है, इसे कैसे याद रखेगा, इसे लिखेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो उसे तू क्या लिखेगा, इसे तू बराबर किसके लिख सकता है, पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। तो इसे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या लिख ले, 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ऐसे सोच। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 है, तो इसे तू क्या लिख सकता है, इसे लिख सकता है कॉस, ये किसकी वैल्यू है, π/3, कॉस से कॉस खत्म हुआ तो कितना आ गया, पाई माइनस π/3, तो आंसर कितना आ गया, 2π/3, है ना, है सिंपल। तू बता, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई कठिन है यहां तक, बिल्कुल दिक्कत नहीं है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू एक बार ये अच्छे से देख ले। चल भाई, अब तो ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। एक और बात बोलूंगा तेरे को, तूने अभी तक देखा होगा मैं पीपीटी नहीं लेके आया भाई, क्वेश्चन जरूर लेके आया हूं, एक बार उनकी हेडिंग भी डाल लाता हूं मैं कि भैया ये मेरे को बताना है, ठीक है ना। हाँ तो इतना ही है, और पूरी 12th में ना यही चलता रहेगा, मैं बता रहा हूं, कभी पीपीटी नहीं मिलेगी तेरे को मेरी, कभी पीपीटी नहीं मिलेगी मेरी, जो भी है क्वेश्चन होंगे स्लाइड पे, बस कुछ नहीं है। तू बस मेरे को एक काम कर दे, ठीक है ना, कि क्वेश्चन मैं तेरे को यही करा रहा हूं, इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर ले,
जो मैं बोलता जा रहा हूं, जो जो तेरे को बात इंपॉर्टेंट लगे उनको तू अपनी कॉपी में लिखता चला जा। जब तू लिखेगा ना तो तेरी बातें यहां पे भी घुसेंगी, और जब यहां पे बातें घुसेंगी तो अल्टीमेटली वो जाके पेपर में निकलेगी, और पेपर में जब निकलेगी तो तेरे पूरे में से पूरे नंबर छपेंगे भाई। ठीक है, बिल्कुल। अब ये तो होगी कहानी, ठीक है। अब इस सवाल को तू अगर देखेगा, ये मेल आईडी भैया कॉपी कर लियो, इस सवाल को तू फटाफट से कर सकता है, ये मैंने करा दिया। इसको भी तू कर सकता है, बिल्कुल करा दिए क्वेश्चन भी मैंने, ठीक है ना। अब इस सवाल को तू करियो आराम से घर बैठ के, tan इनवर्स -√3 बिल्कुल कर लेगा, बिल्कुल करियो भाई। ये सवाल भी मैंने करा दिया, cos इनवर्स -1/2, ठीक है। अब सवाल मैंने तेरे को दे दिया, प्रैक्टिस बस तेरे को घर पे बैठ के करनी है बेटा। इस सवाल को देखें भैया, तो ठीक है कराना चाहते हो करा दो, वरना मैं तो कर ही दूंगा। मैंने हाँ करा देता हूं, चल ये माइनस बाहर ले लो, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2, तो ये माइनस ले लिया बाहर। tan इनवर्स √3 बोले तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, tan π कितना आ जाएगा 6, नहीं सॉरी, ये 10 से 10 खत्म हुआ। हाँ सॉरी सुन के याद आ रहा है कुछ, एक रील जो चल रही थी वायरल, है ना, हाँ वो बेटा नाचने गाउन कर रहा होगा तेरा, इधर देख ले भाई, -π/3। ये तू घर पे करियो भाई, ये तू घर पे करियो। हाँ ये सवाल जल्दी से करके बता। इस तरीके के सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रखियो। मतलब तू यकीन नहीं करेगा, ऐसे सवाल ना बोर्ड एग्जाम में 4-5 बार आ चुके एक नंबर में। मतलब ये हलू सवाल, हाँ भैया हर एक 2 साल बाद रिपीट मारते हुए दिखते हैं सवाल। अब 1-2 नंबर में, 2 नंबर में तो 2-3 स्टेप है, 3 नंबर का थोड़ी देखे जाएगा ये सवाल, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और देखेंगे तेरे यूटी में देखेंगे भाई सवाल, ठीक है ना। देख अब ये सवाल निकाल के देखा, सवाल का आंसर अभी तुरंत निकाल, कॉपी में देख, कॉपी में निकाल के देखो, कमेंट सेक्शन में एक बार आंसर डाल दियो बेटा। कमेंट अबे लिखना चाहिए ना कि तूने निकाला नहीं निकाला, कमेंट सेक्शन में आंसर। हल्लो जल्दी से देख भाई, ला देख फटाफट से भाई। tan इनवर्स 1, अब तो तेरे को आदत होगी हुई, tan इनवर्स 1 कितना है बेटा, π/4। कोई शौक लगा नहीं, इसे तू क्या लिख सकता है, इसे भैया मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स π - cos इनवर्स 1/2। और इसे क्या लिख सकता हूं, ये वाला माइनस कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, sin इनवर्स 1/2, ठीक है बिल्कुल। तो भैया ये तो π/4, अरे इसे तो लिख दियो गधे डायरेक्ट π/4। इसे तू क्या लिखेगा मेरे प्यारे भाई लड्डू, cos इनवर्स लड्डू, हाँ लड्डू हो भाई, अभी लड्डू चलेगा भाई। अबे लिख जा cos इनवर्स, ये क्या है cos π/3 माइनस ये कितना है sin इनवर्स sin π/6, ठीक है ना बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा बेटा π/4 प्लस पाई, cos से cos खत्म हुआ, ये π/3 हो गया, माइनस कितना आ जाएगा, साइन से साइन खत्म हो गया, -π/6 आ गया। π/3 माइनस π/6 को सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस के π/2, ठीक है ना। हाँ तो जब तू सॉल्व करेगा फाइनली पाई माइनस π/2 कितना आ जाएगा, π/4 प्लस के π/2, तो ये कितना आ जाएगा 3π/4 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3π/4, ठीक है ना। हाँ इस तरीके के सवाल अब तू करियो घर पे बैठ के आराम से, एक बार अच्छे से कॉपी कर लिया कर, ठीक है ना। हाँ अब ये सवाल हो गया, अच्छे से समझ ले बिल्कुल। ये सवाल मैं तेरे के लिए देके जा रहा हूं घर के लिए होमवर्क में, इस सवाल का सही आंसर तेरे को बताना है, ठीक है ना बिल्कुल। घर पे करेक्ट बताइए जो भी है। इसका आंसर अगर तू मेरे से बुलवाएगा तो ये आ जाएगा, मैं अगर तेरे से मतलब तू ही करियो, इस सवाल के 4 ऑप्शन मैंने तेरे को देके गया हूं, ठीक है ना। हाँ चल अब क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है तेरे सामने, ये भी तेरे को करना है। इतने सवाल करा रहा हूं, इतने सवाल से तो तेरा भैया सब कुछ याद ही हो ही जाएंगी सारी चीजें, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना। इसे अच्छे से कर ली सवाल को, जो भी आंसर आए वो करेक्ट कर ली अपनी कॉपी में, ठीक है ना। हाँ अब आता प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, ये सब सही है, क्वेश्चन लगा लेगा आराम से, ठीक है। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मैंने हाँ, तो अभी तक तो नॉर्मल सिर्फ डोमेन नहीं सीखा था तूने, ठीक है ना। हाँ लेकिन वहां से तो सवाल 100% तेरे को दिखेगा, मैं बताऊं 1 नंबर में जरूर तेरे को सवाल दिखेगा बोर्ड एग्जाम में, 100% मतलब 125% भाई, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ क्या होती हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ मतलब कि चीजें यही नहीं रुकेंगी, थोड़ा सा और आगे जाके देखो भाई, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे मैं अगर तेरे से बोलता हूं कि तू लिख रहा था ना कि साइन इनवर्स साइन एक्स, जैसे अभी तूने लिखा था कि साइन इनवर्स साइन π/6, तो तूने साइन से साइन रिमूव करा और फाइनल आंसर तूने क्या लिखा, π/6 लिखा। तूने फाइनल आंसर क्या लिखा, π/6 लिखा, ओके। अब बच्चा सोच रहा है ठीक है भैया क्या ये हमेशा साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सोचियो मैं तेरे को यही बताने वाला हूं। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट है
ये तूने काट दिया, कल को बच्चे के दिमाग में बात आ सकती है भैया क्या ये हमेशा कट जाएगा? जैसे अगर मैं तेरे सामने एग्जांपल लिखूं, ये क्या ये साइन और ये साइन इनवर्स, सोचिए भाई क्या कट जाएंगे? मैंने यहां नहीं कटेगा। इस वाले की अब साइन इनवर्स की हैसियत नहीं है कि इसे साइन को रिमूव कर दे। कैसे भैया? वो कैसे कह सकते हो? मैंने कि तू वेट तो कर, ऐसा क्या, ये भी तो एंगल है 2π/3। मैंने कि बेटा सुन, अब गौर से सुन, ये जो साइन इनवर्स है और ये साइन है, ये तभी आपस में काट सकते हैं एक दूसरे को, तभी आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं जब ठीक है ना, हां अबे हां, जब ये जो x है, ठीक है, ये x के बराबर, ये दोनों आपस में तभी काट सकते हैं जब ये जो x है बेटा वो कहां से कहां तक हो, -π/2 से लेकर +π/2 तक, कहां से कहां तक हो, ये साइन और ये साइन इनवर्स। भाई बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है बेटा। ये तभी आपस में काट सकते हैं जब ये जो x है कहां से कहां तक हो, -π/2 से लेकर +π/2, -π/2 से लेकर +π/2। मतलब ये जो x है -π/2 से π/2 तक होगा तभी काट सकते हैं। मैंने कहा हाँ, ये तो कहीं देखा सा लग रहा है। मैंने कहा कहां पे, ये तो साइन इनवर्स की रेंज थी। मैंने कहा ये तो साइन इनवर्स की रेंज थी, तो ये तभी काट पाएगा जब माइनस। मैंने कहा हाँ, मतलब मेरे भाई अगर जैसे नहीं हुआ, सपोज कर नहीं हुआ, ये इसकी रेंज से बाहर हो गया, अगर कोई चीज रेंज से बाहर हो रही है तो तू क्या करेगा, रेंज में नहीं लेके आएगा उससे। तू एक बात बता, अगर कोई व्यक्ति रेंज से बाहर जा रहा है तो तू क्या करेगा, रुक भाई तू आजा पहले साइड में, तेरे को रेंज में लेके आऊं पहले, तू मेरी औकात में आ, यही होता है ना। हाँ, तो एग्जैक्टली सेम करने वाले हैं, यहां पे सेम करने वाले हैं भाई, ठीक है ना। हाँ, सेम काम करेंगे सामने वाले को। ये 2π/3 90 से ज्यादा है, ये तेरा 120 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, तो ये रेंज से बाहर है तो रेंज में लाएंगे, रेंज में कैसे लेके आएंगे वो देखेंगे, ठीक है ना। हाँ सही है ना, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, तो ये तेरे को ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है हमेशा एक्स के बराबर होगा जब जो एक्स है वो कहां से कहां तक हो, -π/2 से π/2। सेम अगर बेटा मैं किसके लिए लिखूं, कॉस इनवर्स, अभी तो रुक जा भाई, आ जाएगी चीज समझ में, यही तो प्रॉपर्टीज है। ये भी एक्स के बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा, जब सेम कॉस इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से पाई, एक्स कहां से कहां तक हो, एक्स 0 से लेकर कहां तक हो, 0 से लेकर पाई तक। मतलब ये जो कॉस और कॉस इनवर्स, अब तेरे बात समझ में आ गई होगी, तभी काट सकते हैं जब इनकी रेंज में हो। रेंज से बाहर लाते ही पहले उन्हें रेंज में लेके आओगे। तो उम्मीद है ये बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी। दोबारा से tan इनवर्स, देखो वही दोबारा अलग वही बात, बस अलग शब्दों में बोल रहा हूं मैं आपसे, ठीक है ना। हाँ, यहां पे भी x के बराबर आएगा जब x कहां से कहां तक होगा, -π/2 से लेकर बेटा +π/2। ये अब हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, सेम आप लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा, x होगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा, x होगा, जब x कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर पाई तक। बाकी आप सेक इनवर्स सेक एक्स और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स आप खुद से लिखना, ठीक है ना। हाँ, अब ये प्रॉपर्टी होगी आपकी, मैंने की हाँ भाई ये प्रॉपर्टी होगी। कुछ और प्रॉपर्टी, मैंने की हाँ कुछ और प्रॉपर्टी भी आने वाली है। ये तो तू अच्छे से देख लियो बेटा, तीन जो लास्ट वाली दो है तो खुद लिखियो। सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स होगा जब सेक इनवर्स की रेंज होगी 0 से पाई एक्सक्लूड π/2 और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स तू एक बार देखियो, ठीक है ना। हाँ, समझ में आया यहां तक? कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, और कमेंट में बताना हो और ज्यादा ही पर्सनली जुड़ना हो तो मेल आईडी मैंने तेरे को दे दी है, ठीक है ना। हाँ सही है भाई, सही है। अब एक बात सोच, बात मिलते हैं यहां, तो थोड़ा सा सोच, ये जो फंक्शन है, ये जो साइन इनवर्स है वो कौन सा फंक्शन है, सोच कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। हाँ, और ये जो साइन है कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब जितने भी मैंने ये दो, और तू अपने आप लिख लियो, ठीक है ना, जितने भी मैंने लिखे हैं यहां पर कैसी कहानी लगाई है, मैंने लगाई है तेरे सामने आईटीएफ के अंदर, क्या भैया, आईटीएफ के अंदर टीएफ, आईटीएफ के अंदर टीएफ, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या लगाया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिठाया है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर केस चल रहे हैं। अब मैं तेरे को देने वाला हूं सॉलिड बात नेक्स्ट स्लाइड पे। मतलब बाहर कौन बैठा है, बाहर बैठा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
और अंदर कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस तरीके से खेल चलेगा, ठीक है ना, रेंज में लेके आना पड़ेगा। क्लियर है, किस में लेके आना पड़ेगा, रेंज में। अभी सवाल करेंगे धीमे धीमे। बाई चांस अगर ऐसा हो जाए तो भैया उल्टा हो जाए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्या करेंगे। मैंने कि भाई सुन, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है तेरा, भैया करके दिखाओ। आसान तो ठीक है। मैंने कि भाई अगर साइन इनवर्स कल को तू आ जाए तो तू कभी घबराइयो मत। साइन और मतलब बाहर कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, और अंदर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कभी घबराइयो मत भाई, सीधे एक्स लिख दियो, सीधे क्या लिख दियो, एक्स, बस। मतलब कुछ नहीं सोचना, मैंने कुछ मत सोचियो, कुछ मत सोचियो, सीधे काट दियो ढंग से, वो भी कुछ मत सोचियो, कुछ मत सोचियो भाई, हां कुछ मत सोचियो। जब भी साइन इनवर्स है, खत्म भाई, ले पड़ गया यहां से, ठीक है ना। हाँ एक्स, कोई केस वेस नहीं होगा, कोई रेंज वेंज नहीं, अब कोई रेंज वेंज नहीं, खट से काट दियो एकदम। कल को अगर बोले कॉस इनवर्स एक्स, कभी टेंशन ही मत लियो, यह आ जाएगा एक्स। अगर बेटा मैं बात करता हूं टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स मैंने की एक्स, भाई एक्स ही कर दियो सामने वाले को, एक्स सेक 2, मैं लिखने की इसमें और ज्यादा लिख सकता हूं, एक्स ऑलवेज, मैंने की ऑब्सोल्यूट ऑलवेज बेटा, कुसेक इनवर्स एक्स, एक्स, कोई केस नहीं, मैंने नो केस, खुला खेल दौड़ा आराम से, ठीक है ना। हाँ कुछ मत सोच, मतलब कुछ मत, मैं लिखना चाहूं और लिखूं, लेकिन मैं तेरे को नहीं इतना फंसाना चाह रहा, ठीक है ना। हाँ लेकिन यहां थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, यहां रिस्ट्रिक्शन है तेरे, ठीक है ना। हाँ तो उम्मीद है ये वाली बात तेरे समझ में आई। लिखने के लिए इसके भी केस लिख सकता था, लेकिन मैं नहीं लिख रहा भाई, क्योंकि ऑलवेज कटना ही है ये, तो कोई रोकने वाला भी नहीं है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, सब बढ़िया, बिल्कुल बड़ी बढ़िया, यहां पे ही है। अब इसके रिगार्डिंग जरूर आपको सवाल तो देखो इससे रिलेटेड भी बनते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा 15 मतलब आधा घंटे बाद इन पे बेस्ड भी कहानी आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। हाँ चलो, लेकिन इस पे बेस अभी जल्दी से सवाल बनने वाले हैं, ठीक है ना। चलो ये बात समझ में आई। ये कब कटेंगे, जब इनकी ये बात अच्छे से दिमाग में रख ली भैया, ये तभी आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक आईटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठा और अंदर क्या बैठा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तभी आपस में काट सकते हैं जब ये जो एक्स है, ये जो अंदर वाले भाई साहब जो बैठे हैं, वो किसकी रेंज में हो, इनवर्स वाली रेंज में हो। किस में हो भैया, इनवर्स वाली रेंज में हो, ठीक है भाई। हाँ और वीडियो लाइक कर दी ना करी भाई, अभी भैया कर रहे हैं। हाँ ये सवाल देखो, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू बतानी है। अब देख है नहीं है, बाहर कौन बैठा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठा है, और अंदर कौन बैठा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठा है। तो जरा सोच भाई, ये जो एंगल है कितना है, 2π/3, वो इसकी साइन इनवर्स जो बाहर बैठा है उसकी रेंज से बाहर है। क्या है, रेंज से बाहर। तो क्या करेंगे, रेंज में लेके आओ, रेंज में लेके आओ। तो आओ लेके रेंज में, आराम से तो आएगा नहीं, कुछ तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे। क्या कोई नॉर्मली रेंज में आता है, अगर जिंदगी में कुछ भी सेट करना है मामला, तो नॉर्मली ऐसे आता है, नहीं आता ना, हाथ पैर मारने पड़ते हैं ना, हल्के हल्के हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी हिलाने पड़ेंगे, नहीं हिलाने पड़ेंगे भाई, उठा फटाफट से, देख यहाँ से कितना है साइन, रेंज में कैसे लिखा है भैया, रेंज में कैसे लिखाएंगे, मैंने सुन, ये 2π/3 है, 2π/3 को तू थोड़ा सा अगर तू सोचना चाहे, ये एंगल किस में है, रेडियन में है, ये एंगल किस में है, रेडियन में, डिग्री में कन्वर्ट कर सकता है। हाँ करने को तो मैं कर सकता हूं भैया, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैंने की बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए पूरी साल भर मेरे को तेरे से। 2π/3 और ये कितना आ जाएगा, 180/π, कितना आ जाएगा 180/π। ये पाई से पाई क्या हो गया बेटा, कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। और मेरे छोटे भाई छोटे, इधर देख, ये कितना आ गया, कट गया, ये कितना बचा, 2 × 60, 2 × 60 मतलब कितना आ गया मेरे भाई लड्डू, 120, कितना आ गया 120। मैंने सिखाया है बस तेरे को, चिंता मत कर। मैं चाहता हूं हर एक छोटी बात हर एक बच्चे को समझ में आनी चाहिए, चाहे बच्चे की 11th कहीं कैसी भी हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। चलो देखो, अगर मैं तेरे से बोलूं साइन इनवर्स, ये साइन 120 है, ये 120 है ना, जरा गौर से सोच भाई, बिल्कुल जीरो समझा रहा हूं,
ये 120 है, 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 लिख सकता हूं, या फिर रेडियन में ऐसे भी तो खेल सकता हूं, पाई माइनस पाई बाई 3। 180 क्या होता है, पाई होता है, 60 क्या होता है, पाई अपॉन 3 होता है। तो बिल्कुल लिख ले, ये काम तू रफ पे कर लियो, ये काम किस पे कर लियो, रफ पे। पेपर में तो जैसे ही लिखना ना सीधे ऐसे लिखियो बस। कई बार बच्चे दिक्कत कर देते हैं रेडियन में लिखने, है ना। कल जो होता है भैया कैसे लिख लिया आपने, पाई माइनस पाई बाई 3 कैसे लिख लिया, मैं बोल दूंगा मेरे को तो प्रैक्टिस है। ऐसे थोड़ी चलता है बेटा काम, ऐसे थोड़ी होता है कि भैया मेरे को तो कुछ भी बोल देगा मैं 2 सेकंड में लिख दूंगा। लेकिन बात यह है ना, तेरे भी तो समझ में आनी चाहिए। धीमे धीमे तू ऐसे प्रैक्टिस करेगा, ऐसे जा जाके, ठीक है, और फाइनली जब तू ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा तो तू भी ऐसे लिखेगा डायरेक्ट। मैं तो भाई बहुत साल से पढ़ा रहा हूं। देख भाई, इधर देख 120, यहां से देख लियो भाई 2 पाई बाई 3, सही है बिल्कुल। अब तेरे को ये भी थोड़ा सा इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है। साइन पाई माइनस के थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा बेटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां से तू बिल्कुल लिख सकता है साइन पाई माइनस थीटा क्या लिखेगा, साइन पाई अपॉन 3 लिखेगा। बेटा ये हल्की हल्की बातें हैं, 11th वाली बातें, इतना तो तेरे को आना चाहिए गौचू। अब बता, मजा आ गया, गौर से देख। भाई को तू रेंज में ले आया, 2 पाई अपॉन 3 है, 2 पाई अपॉन 3 को तूने क्या कर दिया, पाई अपॉन 3 कर दिया। क्या कर दिया, पाई अपॉन 3 कर दिया। पाई अपॉन 3 रेंज में है, किसकी रेंज में है, साइन वर्स की रेंज में, क्योंकि साइन वर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, सोच जरा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। काट दे, इज्जत के साथ काट अब, क्योंकि रेंज में आ गया। रेंज में आया तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 3। कहने के लिए तो 2 स्टेप के आंसर क्वेश्चन है, लेकिन ये सारी चीज तेरे को करनी पड़ेंगी सवाल को समझने के लिए, ठीक है बिल्कुल, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बढ़िया भाई, समझ में आया बिल्कुल। अब दूसरा सवाल करते हैं ऐसा ही, tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4, tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4 सेम तरीके से कर, सेम जो अभी तूने सीखा है दोबारा रिपीट कर दूंगा। पहले क्या करेंगे, इस 2 पाई बाई 3 को, पूरी कोशिश रहेगी कि ये 2 पाई बाई 3 जो है इसे इसकी रेंज में लेके आए साइन वर्स। तो खेल करा, 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 को थोड़ा सा समझने के लिए डिग्री में लिखा 120 डिग्री, 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60 मैनिपुलेट करके। 90 प्लस 50 नहीं लिख सकते ना, 90 प्लस 50 मत लिख, 180 माइनस लिख, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा ना, साइन 90 प्लस कॉस में आ जाएगा। भैया बाहर कौन है, साइन वर्स कैंसिल करने के लिए साइन वर्स यहां बैठाना पड़ेगा, साइन वर्स यहां बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ भैया ठीक है, ओके। तो ये आपस में पाई माइनस पाई बाई 3, 180 कितना होता है, पाई होता है, 60 को ऐसे लिख दिया थोड़ा सा रफ पे, और ये पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं किसको, 120 को लिख देंगे। अब साइन पाई माइनस 2 साइन पाई माइनस थीटा तू जानता ही है कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो ये तूने देख लिया। अब यहां पे सवाल देख, tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4, सवाल देख, tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4, इसको करना है, सोच भाई, ठीक है ना। हाँ, tan इनवर्स tan 3 पाई 4 इसको देखना है हमें। अब देख कैसे करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट वही है तेरा, tan 3 पाई अपॉन 4 है, इसे जब तू चेंज करेगा डिग्री में तो 135 आएगा। तू लिखना चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकता है, डायरेक्ट लिखने वाले जल्दी कर सकते हो, कोई नहीं है। मैं तो बच्चों को देख रहा हूं भाई, जो थोड़ा मेरा उंगली पकड़ के चल रहा है कि भैया धीमे धीमे प्लीज भैया हाथ मत छोड़ो, मैंने हाँ उसके लिए लेके चल रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है ना। 135 होता है, 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 लिख सकते हैं। हाँ, अब 180 कितना होता है, पाई होता है, और पाई बाई 4 45 कितना होता है, 45 होता है पाई बाई 4, 45 बेटा कितना होता है, पाई बाई 4 होता है, पाई माइनस पाई बाई 4। अब जरा सोच भाई, ये पाई बाई 4 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। अब ये 3 पाई बाई 4 है, इस 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब तू एक बात बता, 10 बहुत तेरे तो ऐसे होते हैं जिन्हें tan पाई माइनस थीटा भी नहीं पता होता, tan पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस के tan थीटा, माइनस का tan थीटा हो जाएगा। तो यहां से बेटा कितना हुआ, ये tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस के tan थीटा, मतलब माइनस पाई बाई 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब tan 45 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की जब तू वैल्यू देखेगा तो होती है 1, कितनी होती है 1। अब इसे तू आराम से खींच सकता है, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, ये हमें इसकी वैल्यू बतानी, ये माइनस कहाँ आएगा, जो भी तू सीख के आया है ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, ये तो तू सॉल्व ही कर सकता है। ये वाली पार्टी कितनी होती है, ये होता है पाई बाई 4, तो आंसर कितना आ गया, माइनस के पाई बाई 4, आंसर कितना आ गया, माइनस पाई 4। तो ये प्रॉपर ये जाने का ये तरीका है, लेकिन हमें ये भी मतलब आना चाहिए। हर एक बच्चे का सोचने का तरीका अलग है, वो बिल्कुल ऐसे भी सोच सकता है डायरेक्ट, अच्छा मतलब अच्छा बच्चा जिसने 11th में थोड़ी अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, और
मतलब नहीं पढ़ी तो अगर आप बेसिक है तो भैया थोड़ा इतना सीखो, और ये तो भाई देखो एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से एलोबरेट कर रहा हूँ मैं चीज़ों को भाई, पूरे यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देख लेना, खुला चैलेंज दे रहा हूँ भाई, पूरा प्रॉपर खुला एकदम चैलेंज है। इतने अच्छे तरीके से आप 100 वीडियो देख लेना भाई, जितनी भी ITF की रिलेटेड है सारी वीडियो आप देख लेना, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ओपन चैलेंज है। इतने अच्छे तरीके से एलोबरेट कोई नहीं कर रहा होगा, मतलब हर एक चीज दिखा मतलब लिख लिख के दिखाना पक्का भाई। तो भैया कर रहा हूं, भैया हूं मैं आपका, इसलिए कर रहा हूं भाई। इमोशनल अत्याचार, ये है क्वेश्चन आपके लिए अगला सा, कॉस इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6। देख बेटा ऐसे करना है, कॉस इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6। 4 ऑप्शन तेरे सामने लगा रखे हैं, बता ये बोर्ड का सवाल है भाई, बोर्ड एग्जाम का सवाल है, फटाफट से करना है। हाँ बोर्ड एग्जाम का सवाल है भाई, जल्दी से बेटा। सवाल दे रखा है, डाउनलोडेड फॉर्म में मिल रही है वीडियो, तो भी मैं तेरे को सॉल्व कराने का प्रॉपर टाइम दे रहा हूं बेटा, जल्दी से देख। cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6, देख बेटा यहां से अगर तू देखेगा, यहां से मेरे भाई छोटे तू अगर तू देखेगा cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6 कितना होता है, जब तू 7 पाई अपॉन 6 को चेंज करेगा, 7 पाई अपॉन 6 होता है तेरा 210, कितना होता है 210, 210 ही तो होता है भाई। हाँ अब 210 को क्या लिख सकता है, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, और 180 क्या होता है, 180 पाई होता है, पाई 30 कितना होता है, पाई अपॉन 6 लिख सकता है इससे, ठीक है ना। हाँ धीमे धीमे प्रैक्टिस कर, कितना आ जाएगा कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7 पाई अपॉन 6 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई अपॉन 6, क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई अपॉन 6, ठीक है। हाँ अब तेरे को एक ये भी बात मालूम होना चाहिए, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉस पाई प्लस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई अपॉन 6, कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई अपॉन 6। ये माइनस कहां पे आ जाएगा बेटा, ये माइनस कहां आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये माइनस बाहर आएगा, तो नहीं बाहर आया तो एक काम कर ले, क्या भाई सॉरी ये माइनस थोड़ी बाहर आएगा, क्योंकि इसकी तो 0 से पाई होती है। कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3/2। अब इस तरीके के सवाल तो हमने पहले करे भी हैं, तो इसे क्या लिखेगा, तो इसे लिखेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई में से माइनस करेगा क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव, और कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव मतलब रेंज कहां से कहां तक जाएगी, 0 से पाई जा रही है, तो 0 से पाई है तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा √3/2। तो ये कितना आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस, ठीक है ना, हाँ पाई माइनस ठीक है ना, हाँ कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन √3/2 किसकी वैल्यू है, पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। कॉस से कॉस खत्म हुआ तो कितना आ गया, पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6 है क्या भाई, 5 पाई अपॉन 6 आंसर में, हाँ तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है बेटा। ये सवाल है और ये सवाल आपको घर पे करना है, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। आंसर मैं बता देता हूं, आंसर है आपका पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई, हाँ बिल्कुल सही आंसर इसका आ रहा है पाई बाई 6। चेक करना जिन बच्चों का आंसर पाई बाई 6 का आएगा उनका एकदम करेक्ट है, नहीं है अगर नहीं समझ में आए तो भैया मैं खुद बोल रहा हूं, मैं आपको इस सवाल को बता दूंगा पर्सनली, ठीक है ना, मेल करना पड़ेगा, ठीक है ना, और हो सकता है हम धीमे धीमे इतना कांटेक्ट में आ जाए कि मैं आपको कांटेक्ट नंबर ही शेयर कर दूं, ऐसा हो सकता है। अरे भाई तू छोटा भाई है और छोटे भाई के मोबाइल में बड़ा भाई का नंबर ना हो तो ऐसे कैसे चलेगा बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6 कट जाएगा, इसका आंसर पाई अपॉन 6 है भैया, घर पे सॉल्व करियो, ठीक है ना, हाँ ये भी तू घर पे सॉल्व करियो, इसका आंसर भी पाई बाई 6 आएगा, घर पे सॉल्व करियो, 10 पाई प्लस पाई बाई 6, हाँ बिल्कुल इसका भी आंसर पाई बाई 6 आएगा। अब आते हैं हम इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज पे, ठीक ठाक प्रैक्टिस करा दी मैंने, बिल्कुल। अब देख इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज पे आते हैं, अब इंपोर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या हो सकते हैं। देख इंपोर्टेंट फॉर्मूला अगर मैं तेरे से बात करूं, ठीक है ना, इसके दो फॉर्मूले मैं तेरे को दे रहा हूं, दो फॉर्मूले दे रहा हूं, वो दोनों फॉर्मूले थोड़े से अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर के लिए थोड़े से भाई आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन पढ़ाना बहुत जरूरी है। पढ़ाना जरूरी क्यों है, क्योंकि मैं तेरे से बोला ना कि इस चैप्टर का वेटेज यहां कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां नहीं है बट आगे आने वाले चैप्टर्स में है, तो क्या मैं तेरे को यहां ना बताऊं, मैंने बिल्कुल बताऊंगा भाई, तेरे को यहां बताऊंगा और वहां पे बताऊंगा, तो दो बार जब तू देख लेगा तो चीजें तेरे दिमाग में घुस जाएगी भाई। तो वहां के पढ़ के तो आया हूं भैया मैं, और अच्छे से पढ़ भाई, सवाल भी कराऊंगा मैं तेरे को, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ दो फॉर्मूले दे रहा हूं, ठीक है ना, सुन, ज्यादा भी हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। देख हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला दे रहा हूं और कुछ ज्यादा याद नहीं करा रहा। वैसे तो इसकी एक्स और वाई की वैल्यू भी होती है, ये तू अगर याद रखना चाहे रख ले, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये याद रखना चाहे तू रख ले, लेकिन फॉर्मूला तेरे को याद होना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। रट मार टोटल, आरएमटी बोले तो रट मार टोटल, तगड़े तरीके से रट ले इस फॉर्मूले को। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कुछ साल पहले तक ये आपके सिलेबस में था। जब सिलेबस में था तब हम इसका प्रूफ भी कराते थे। इससे भाई सिलेबस में तो तब तो सब कुछ कराना पड़ेगा ना। हाँ, तो सब कुछ कराते थे और इससे भर भर के सवाल कराते थे और ये चीजों पे भी हम एम्फेसाइज करते थे, बेटा याद कर। अब मैं तेरे से बोल रहा हूं कि भैया तू अब इस समय आज की डेट में ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर ले। अगर तेरे को ये फॉर्मूला याद है तो तू बहुत बच्चों से ऊपर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे याद है टीचर बसते हैं या जो भी है भाई है ना। तो मैं तो तेरे से कह रहा हूं, मैं तेरे को प्रो बनाना चाहता हूं, है ना। तो भाई तू मेरी बात मान, थोड़ा सा एफर्ट मारेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा और कुछ नहीं जाता एफर्ट मारने से भाई, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ये याद करना है और एक और फॉर्मूला है मेरे भाई टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। जब यूट्यूब पे वीडियो बना रहे होते हैं ना तो बच्चों को बड़ा एम्फोसाइज करना होता है, भैया तू ये याद कर ले, ठीक है ना। हाँ, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। इसके लिए नहीं दे रहे भैया ना, इसके लिए नहीं दे रहा, ये याद कर ले। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर बीच में माइनस आ जाए तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर मतलब प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, फॉर्मूला सेम है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है भैया। ओके शानदार भैया, मैंने की बिल्कुल ये हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया भैया, ठीक है। चल अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें शो करना है सो दैट टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2 अपॉन 11 इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है टेन इनवर्स 3 अपॉन 4 प्रूफ करना है। हाँ, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला देखिए था फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई लिख ले फॉर्मूला कॉपी में, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। हाँ देखिए इधर कितना आ जाएगा, यहां पे जब तू सॉल्यूशन करेगा, सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स लगा, क्या था फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, चिंता मत कर भाई तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, राइटिंग खराब हो जाएगा, राइटिंग की टेंशन मत लियो, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। चल ये हो गया, देख तो कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 11 अपॉन 1 माइनस कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 11, ठीक है। हाँ तो यहां से बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम ले ले बेटा, एलसीएम जब लेगा 11 प्लस 4, 11 प्लस 4 एलसीएम लेगा और नीचे कितना आ जाएगा 22। यहां पे कितना आ जाएगा जरा देख मेरे भाई छोटे, यहां पे भी एलसीएम कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन 11, जरा एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 22 माइनस 22 माइनस 2 अपॉन 22। अब एलसीएम लिया 2 इंटू काटा नहीं काटा, मान ले 2 इंटू 11 कितना आ गया 22, 22 माइनस 2, ऐसा क्यों करा, इज्जत के साथ कट जाएंगे, ठीक है ना। हाँ तो ये कितना आ जाएगा जरा देख भाई, हाँ टेन इनवर्स 11 प्लस 4 कितना आ जाएगा 15 और ये कितना आ जाएगा 20, तो काटेगा बेटा कितना आ जाएगा 5 से अगर काटेगा तो 5 या 15 कितना आ गया 10 इनवर्स 3 अपॉन 4, हैंस प्रूफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हाँ समझ में आया बिल्कुल। अब अगला सवाल तेरे को करना है सो दैट 10 इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस 10 इनवर्स 7 अपॉन 24 इक्वल टू, ये तेरे को घर पे करना है, ये होमवर्क है बेटा, सीधे फॉर्मूला लगाना है, मार्क उठाई करनी है, ये तेरे लिए होमवर्क देके जा रहा हूं, ठीक है ना। चल ये तेरे को घर पे आराम से कर लेगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। अगर मैं तेरे से एक बात बोलूं, अगर तू यहां तक अगर तूने अच्छे से पढ़ लिया है ना तो मान ले कि बोर्ड एग्जाम में तेरे यहीं से सवाल बन जाएगा, है ना। हाँ लेकिन अब जो स्टार्टिंग कर रहा हूं ना जर्नी, ठीक है, ये तो अभी जो 2-3 बातें बताई इससे पहले, ये तो थोड़ा सा आगे वाले चैप्टर्स को देख के बातें बताई, ठीक है ना। लेकिन अभी तक जो तूने डोमेन के अच्छे सवाल कर लिए तो सवाल तेरा यहीं से बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ लेकिन ये थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर जब टफ भी बन जाता है, एक सवाल उसे देना आईटीएफ से तो उसने भयंकर सवाल दे दिया, तो यहां से भी सवाल बन जाता है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। बेसिकली हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। हाँ उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। देख भाई सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ जैसे
यहां पे ना कुछ ऐसे टर्म्स दिखेंगे तेरे को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाँ, और ये चीजें ऐसी है, यही चीजें में जो जिसकी मैं बात कर रहा था तेरे से, जो एक्सरसाइज है 5.3 डिफरेंशिएशन की, वहां पे काम आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देख भाई, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पर हमें सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं एक्स की जगह, जरा सोचियो। यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो तू एक्स बराबर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दियो कॉस थीटा, एक्स बराबर क्या करिए कॉस थीटा। बच्चा बोलेगा, बच्चे के दिमाग में एक बात पता क्या आती है, एक्स कॉस, हमें कैसे पता लगेगा एक्स बराबर कॉस थीटा है। तो एक तो ये बात होगी कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो तू एक्स बराबर कॉस थीटा डाल दियो, ठीक है, या एक्स बराबर साइन थीटा भी डाल दियो, ठीक है। रुक जा भी, पूरी बात खत्म करने दे बस मेरे को। अगर एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर क्या डालेगा, टेन थीटा डालियो, या फिर एक्स बराबर क्या डाल सकते हैं, कॉट थीटा भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स बराबर क्या डालेंगे, सेक थीटा, क्या बेटा, सेक थीटा, या एक्स बराबर कोसेक थीटा, ये हम डाल सकते हैं। एक्स बराबर सेक थीटा डाल सकते हैं, या फिर एक्स बराबर कोसेक थीटा हम डाल सकते हैं। सब ठीक है मेरे भाई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सोच, यहां से क्या यही तरीका है, मैंने कि ना भैया तू मेरे साथ पढ़ेगा तो मैं हर चीज का तेरे को लॉजिक देके जाता हूं। देख, मैं तेरे को हमेशा ये चीज भी दिमाग में डाल दूंगा कि अगर देख तूने पढ़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ये आइडेंटिटी पढ़ी होंगी बचपन में क्लास 10th में, ये क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और भाई हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। अब एक बात सोच, देख भाई यहां से किसके आगे माइनस है, तू देख, मैं तेरे को याद कराना सिखा रहा हूं कि कैसे तूने, ये तो हमेशा हर बच्चे को याद होती है आइडेंटिटीज, ये ठीक है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं तेरे को याद कराना सिखाता हूं भाई, किसके आगे माइनस है, मतलब इसके आगे माइनस है, ठीक है, किसके आगे माइनस है, कॉस के आगे माइनस है, बिल्कुल। किसके आगे प्लस है, टेन के आगे प्लस है, किसके पीछे माइनस है, सेक के पीछे माइनस है। तो भाई ध्यान रखियो, किसके आगे माइनस, भाई ये चीज है ना ये क्या करा रहे भाई, अरे तेरे को परमानेंट दिमाग में छाप रहा हूं चीजें। किसके आगे माइनस, कॉस के आगे माइनस, किसके आगे प्लस, टेन के आगे प्लस, किसके पीछे माइनस, सेक। अब जरा मैं पूछता हूं तेरे से, बस तू सोच तो सही, किसके आगे माइनस है भैया, कॉस के आगे माइनस है, किसके आगे प्लस है, टेन के, किसके पीछे माइनस है, सेक के, बस यही सब्स्टिट्यूट कराना है। देख किसके आगे माइनस था, किसके आगे माइनस था, कॉस के, तो हमने एक्स बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करा, कॉस थीटा। किसके आगे प्लस था, अब तेरे को इससे नहीं भूलेगा भाई तू कभी जिंदगी में, इस वाले मेथड से, ठीक है। किसके पीछे माइनस था, किसके आगे प्लस था, सेकंड वाले के, मतलब टेन के आगे प्लस, तो हमने यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करा, एक्स बराबर टेन थीटा। किसके पीछे माइनस था, सेक के पीछे माइनस, तो यहां पर एक्स के पीछे माइनस है तो हमने यहां पर एक्स बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करा, सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करा, ठीक है। बात समझ में आई, बिल्कुल। तो यहां पर बेटा कहानी ऐसी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो मतलब किसके पीछे माइनस था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक्स बराबर क्या सब्स्टिट्यूट करा बेटा, सेक थीटा। उम्मीद है ये तेरे बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। हाँ, अब सवाल ये है बेटा तेरा, टेन इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब जरा सोच, यहां पर हम एक्स बराबर क्या रखने वाले हैं, तू समझ गया होगा, एक्स बराबर रखेंगे भैया टेन थीटा। एक्स बराबर क्या रखेंगे, टेन थीटा। जब बेटा एक्स बराबर टेन थीटा रखेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स। यहां पर जब तू एक्स बराबर टेन थीटा रखेगा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, टेन थीटा, अपॉन कितना आ जाएगा, टेन थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आइडेंटिटी लगा, आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा रूट सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। हाँ, ये हो गया। तो यहां से टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1, इस सेक थीटा माइनस 1 को तू क्या लिख सकता है, अब यहां से सोचने वाली बात है, यहां से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगी क्लास 11th वाली, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, सोचियो। और इस कॉस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और इस टेन थीटा को क्या लिखा बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा, टेन इनवर्स। एलसीएम लेगा, एलसीएम जब लेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कितना आ गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। भाई ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, कट गया बेटा। जब कटेगा मेरे लड्डू तो कितना बचेगा, ये बनेगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर रहे हैं बेटा, कन्वर्ट। इसको सॉल्व, है ना। अब यहां से आया, सोच भाई, अब इस वन को, अब ये यहां से ना पूरी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, पूरी कोड वाली ट्रिग्नोमेट्री लग रही है यहां से, तो कितना आ जाएगा भाई, टेन इनवर्स। अब यहां पर कुछ आइडेंटिटीज मैं लगाने वाला हूं क्लास 11th की, जो तूने देखी होंगी, जो लिख देता हूं बेटा। कॉस थीटा बराबर होता था, एक होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और होती थी कॉस 2। अब यहां पर हम याद कर रहे हैं साइन 2 थीटा की, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती थी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, तो यहां पर 1 माइनस भाई 1 माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन, सही है भैया, सही है। एंगल क्या हो गया, आधा, एंगल हाफ हो गया। और इसे क्या लिख सकते हैं, इस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, ठीक है। चलो ओके बेटा, बिल्कुल। अब तू यहां से देखेगा बेटा, टेन इनवर्स, यहां से टेन इनवर्स, ये 1 से 1 आपस में क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां से कितना दिखेगा, ये दिखेगा 2 साइन थीटा बाई 2। अब ये सवाल दिखा नहीं लिखा तेरे को, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेंथी सवाल है, ठीक है। ये देख, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहां पे कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है तेरे को टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बचेगा बेटा, नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2, क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा बाई 2। 10 से 10 खत्म हुआ तो बेटा कितना बचा, थीटा बाई 2, कितना बचा, थीटा बाई 2 बचा, ठीक है। चलो, अब यहां से थीटा बाई 2 है, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए यहां से थीटा की वैल्यू निकलेगी, एक्स बराबर तूने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या निकलेगा, थीटा बराबर तेरा निकलेगा टेन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर क्या निकलेगा, टेन इनवर्स एक्स। तो यहां रख दे मेरे भाई, सिंपल सा 1/2 टेन इनवर्स एक्स, यह है इसका आंसर, यह है इसका बेटा प्रॉपर आंसर, ठीक है। हाँ, तो इसे देख हमने किस तरीके से सॉल्व करा, तेरे को अगर ये याद है ना, सब्स्टिट्यूट करना आता, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसके बाद लगती है कोड ट्रिग्नोमेट्री, वो अगर तेरे को अच्छे से आती तो चैप्टर कोई ज्यादा अलग नहीं है, सिंपल चैप्टर है भाई ये। और इसकी कैलकुलेशन करना बड़ी सिंपल है, इस तरीके से बस आप फॉर्मूले आपको याद हो और बहुत चीजें अच्छे से हो जाएंगी। क्लियर है, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं। मैंने एक्स बराबर टेन थीटा रखा, टेन थीटा रखने के बाद मैंने सब्स्टिट्यूट करा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट कितना होता है बेटा, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा आएगा, सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब आपने बचपन में पढ़ा है कि अगर सेक थीटा टेन थीटा दिख रहे हैं तो उन्हें किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन और कॉस में। साइन में कॉस कन्वर्ट करा, एलसीएम बाजी करी, मारकुटाई करी, मतलब काटापिटी करी, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, नहीं भी पढ़ा तो भी भाई मैंने फॉर्मूला लग दिए, इस वन को हमें क्या करना है, कैंसिल आउट। अब ये वन कौन सी किस वाली आइडेंटिटी से कैंसिल आउट होगा, वही ये भैया मैंने आइडेंटिटी लिख दी है आपके सामने, ठीक है ना। हाँ, 1 माइनस कॉस थीटा इस तरीके से। अब यहाँ पे जब तू लिखेगा, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी अच्छे से एक बार याद कर लियो बेटा, ठीक है ना। हाँ, ये आइडेंटिटी एक बार देख लियो भैया, ठीक है ना। हाँ, ये सब आइडेंटिटीज, ठीक है ना, इवन यहां से ये देख लियो, ये तीनों आइडेंटिटीज काम की है। तो मैंने ये आइडेंटिटी यूज करी है यहाँ पे, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। जब भी ध्यान रखियो, अगर 1 प्लस आएगा तो भी हम 1 को क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे। इसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे चीजें बनी, ठीक है ना, ये आ गया, खत्म हो गया, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ये देखो, अब जस्ट मैंने इस सवाल को तुरंत करा दिया आपके सामने, क्योंकि आपको आइडिया लग जाए कि 1 को कैंसिल करते हैं कॉस वाली आइडेंटिटी से कैसे, ठीक है। चलो भाई देखो बेटा, यहां पर आपको दे रखा है टेन इनवर्स, ये रूट है। जस्ट अभी आइडेंटिटी बताई थी पिछली वाली स्लाइड में, क्या था, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। क्लियर, ऑल क्लियर बेटा। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स, और मेरे भाई, ठीक है ना, हाँ
ये आ जाएगा tan इनवर्स, और मेरे लड्डू ये कितना आ जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, और ये कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। ये आपस में 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से कितना आ गया tan इनवर्स sin स्क्वायर बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 कितना आ गया tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2 कितना आ गया, जरा सोच। अबे नॉर्मल से ही मार्क उठाई करिए भाई, नॉर्मल फॉर्मूले लगाए पिछले वाले। ये कितना आ गया tan x/2, tan x/2 आया, और ये फाइनली 10 से 10 खत्म हो गया, कितना आ गया x/2 हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। क्लियर है, सही है भाई, शानदार। फॉर्मूले लगाए हमने ये वाले, कहां गया भैया, हाँ ये रहा, ये वाले फॉर्मूला लगाए जो रेक्टेंगल में बंद है। और ये तेरे को ध्यान होगा, अगर ये 2 थीटा होता है तो ये थीटा हो जाता है, मतलब एंगल क्या हो जाते हैं बेटा, हाफ हो जाते हैं। ठीक है भाई, चलो ये सवाल करा हमने अभी, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला सवाल, ये शो करना है हमें, शो करना है सो दैट tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट में ये। देखो भाई, ये हमें शो करना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स के बराबर है। देखो साहब, देखो हमें, देखो ये 1 दिख रहा है, 1 अभी जस्ट देख के आए हैं कि 1 कैंसिल आउट हो सकता है। अगर हम x की जगह, है ना, x की जगह क्या कर दें, x की जगह क्या कर दें बेटा, जल्दी से बताओ। हाँ, x के बराबर x की जगह लिख सकते हैं cos 2 थीटा। x की जगह बेटा क्या लिखा, cos 2 थीटा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो x की जगह बेटा cos 2 थीटा रखेंगे तो बेटा यहां पे tan इनवर्स यहां कितना बचेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन कितना बचेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब बच्चा सोचेगा कि भैया cos 2 थीटा क्यों रखा, क्योंकि cos 2 थीटा के पास पावर होती है। किस तरह की पावर होती है भैया, cos 2 थीटा के पास पावर होती है 1 को कैंसिल करने की, इसीलिए रखा। ये समझ में आया, बिल्कुल जैसे इन सवालों में हमने करा, जैसे यहां पर cos के पास पावर होती है 1 को कैंसिल आउट करने की, जो कि cos 2 थीटा की मैंने आपको आइडेंटिटीज लिखी थी, यहां पे आइडेंटिटी लिखी थी, सही है बिल्कुल। तो यहां पे ये सवाल हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो कैंसिल आउट करो, tan इनवर्स जरा सोच भाई, ये थोड़ा लंबा जाएगा। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या लिखी, मैंने लिखी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन मेरे भाई 1 प्लस कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस भाई आइडेंटिटी में लगाई और कुछ नहीं है, हाँ बस भाई आइडेंटिटी का खेल है और कुछ नहीं कर रहा भाई, देख ले आराम से, ठीक है। चल अब यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, यहां पे जब तू देखेगा तो ये 1 आपस में कैंसिल आउट, ये 1 थोड़ा सा माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 1 आपस में कैंसिल आउट, ये 1 आपस में कैंसिल आउट, और ये 1 आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से बेटा कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा तेरा tan इनवर्स, और ये कितना आएगा देख भाई जरा, 2 cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 cos थीटा माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा √2 साइन थीटा। कितना आ जाएगा देख जरा भाई, कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा √2 cos थीटा अपॉन नीचे कितना चल रहा है, √2 cos थीटा प्लस कितना आ गया, √2 साइन थीटा, ठीक है ना। √2 आपस में बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। √2 आपस में कैंसिल आउट, तो कितना बचा, cos थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। हाँ cos थीटा बेटा कॉमन आया, cos थीटा अगर कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, cos थीटा अगर कॉमन आएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, कितना आ जाएगा tan थीटा। देख यहां पे सवाल देख गौर से भाई, cos थीटा अगर कॉमन आएगा, cos थीटा कॉमन आएगा तो cos थीटा कॉमन आने पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। हाँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा आएगा, ठीक है। सेम बेटा यहां से सोच, cos थीटा मैंने ले लिया कॉमन, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा। सवाल बढ़िया है बेटा, काफी है, ठीक है। हाँ ये cos से cos क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से कितना दिखेगा, यहां से दिखेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा आपको दिखेगा। सही है बेटा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा आपको दिखाइए। अबे नॉर्मल कैलकुलेशन करिए, इसमें क्या दिक्कत है। अब यहां पे जरा सोच, यहां पे ना सवाल इतना भयंकर लेके आऊं मैं तेरे लिए, जरा देख यहां पे देख, टेन इनवर्स, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं बेटा टेन पाई बाई 4 माइनस के टेन थीटा अपॉन 1 इंटू लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा, ये लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अब जरा गौर से दिखेगा ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये tan इनवर्स मेरे को क्या करना है बेटा, कैंसिल आउट करना है। ये tan इनवर्स बेटा क्या करना है, कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट कैसे होगा, इसीलिए पहले अंदर क्या बनाएंगे tan। tan कैसे बनेगा, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ठीक है, बिल्कुल। अब इसको तू क्या लिख सकता है, इसको लिख सकता है tan इनवर्स, ठीक है ना, हाँ tan इनवर्स, ये किसकी आइडेंटिटी है, tan a माइनस बी की, tan a माइनस बी की आइडेंटिटी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। tan से tan बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा, कितना आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा आ जाएगा भाई। थीटा आ गया। अब थीटा कैसे निकलेगा, सॉल्व होके। अब यहां से थीटा बराबर तूने क्या माना था, x बराबर cos थीटा, x बराबर क्या माना था cos 2 थीटा बेटा, तो cos 2 थीटा मतलब 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा cos इनवर्स x, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो थीटा बराबर बेटा कितना आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, कितना आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। थीटा की वैल्यू कितनी आई 1/2 cos इनवर्स x, तो ऊपर से देख ले मेरे भाई कितना आ गया, ये आ गया पाई बाई 4 माइनस के 1/2 cos इनवर्स x, ये आ गया। क्लियर है, हाँ पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, यही हमें क्या करना था, हैंस प्रूफ, यही हमें भाई प्रूफ करना था। ठीक है ना, हाँ यही हमें क्या करना था छोटे बेटा, प्रूफ करना था। समझ में आया, बिल्कुल। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहां तो सिंपल कहानी है, यहां पर आप सीधे लिख सकते हो x बराबर, सीधे यहां पर इसकी आपको RHS लेनी है। ये सवाल एक बार देख लेना भाई, बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा आपको एक दो बार देखना पड़ सकता है, चीजें मैंने कॉमन सॉमन ली है, और ये सवाल इतना जो सवाल है दोबारा से लौट के आने वाला आपके सामने, दोबारा से दिखाऊंगा जिससे आप और अच्छे से देख पाओ और अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है ना, ये एज इट इज सवाल आपसे जस्ट अभी आने वाला है। ठीक है ना, तो यहां तक आपको नॉर्मल मैंने फॉर्मूला लगाया, इसके बाद cos थीटा कॉमन लिया, cos थीटा के बाद ये बना, ये है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं बेटा। ये देखो यहां पर आपको RHS लेनी है बेटा। RHS क्या है आपकी, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, 3x माइनस 4x क्यू है। चलिए अब यहां पे x बराबर हम लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे क्या, साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा, जरा रख तो सही भाई, ये कितना बनेगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, चलो ये बचा आपका। ठीक है साहब, बिल्कुल, तो यहां पे ही है, तो आपने क्या करा साइन इनवर्स, ठीक है, हाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आइडेंटिटी होती थी बेटा बचपन में साइन 3 थीटा की, किसकी, साइन 3 थीटा, ये साइन से साइन खत्म हुआ तो कितना आ गया 3 थीटा आ गया, कितना आ गया 3 थीटा। और थीटा कितना होता है बेटा, जब तू थीटा अगर यहां से देखेगा तो थीटा कितना आ जाएगा, यहां से अगर तू पलट के कहानी देखेगा तो थीटा कितना आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x। ठीक है बेटा, कितना आ गया 3 साइन इनवर्स x, ये चीज है भैया। तो यहां से देखा x बराबर हमने साइन थीटा रखा, यहां पे आइडेंटिटी बनी साइन थीटा की, साइन से साइन खत्म हुआ 3 थीटा आया, 3 थीटा मतलब 3 साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है भाई, चलो ये सवाल हो गया। अब देखो जिसकी मैं कह रहा था ये सवाल दोबारा से आ गया, जो मैंने आपको एक रेक्टेंगल में बंद करके दिखाया था। देख भाई, है ना, देखो कुछ चीजें होती है ना, अब जैसे मैं प्रैक्टिस आपको भर के प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है ना, सवाल करा रहा हूं, ठीक है, डिफिकल्ट सवाल भी करा रहा हूं, आसान सवाल भी करा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में आपके लिए तगड़ा लेके आया हूं। जो मैंने आपसे बात बोली है, ये आपका जो कर्तव्य बनेगा वो ये बनेगा भाई कि अच्छे से देख लो वीडियो, इसके बाद आप बिना प्रैक्टिस करे, अगर आप नॉर्मल वीडियो देख के बैठ जाते हो, जो कि ऑनलाइन में थोड़ा सी दिक्कत कर देता बच्चा, बस वीडियो आपने देख ली उसके बाद बच्चे को लगता है कि मैं सीख गया, नहीं भैया, प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो चीजें आपके परमानेंट दिमाग में जा पाएंगी। ठीक है ना, और जितने ज्यादा क्वेश्चन का नंबर ऑफ, मतलब जितने क्वेश्चन का आप नंबर ऑफ एनकाउंटर करोगे, ठीक है ना, उतनी ही आपकी जो प्रैक्टिस है बूम होती चली जाएगी, और सीधी बात है फिर आपको ज्यादा सोचना ज्यादा नहीं पड़ेगा भाई।
ठीक है, अब देखो यहां से सेम सवाल है, tan इनवर्स, यहां से देखोगे cos x आपने कॉमन लिया, cos x कॉमन लेगा तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा बेटा क्या, sin x अपॉन cos x। यहां से जब तू देखेगा ये है cos x और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x। यहां पे जब तू देखेगा ये cos x है ना, ये cos x आपस में कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन कितना आ गया 1 प्लस tan x आ गया, 1 माइनस tan x अपॉन कितना आ गया 1 प्लस tan x। अब जब तू देखेगा तो कितना है tan इनवर्स 1 मतलब बोले तो tan पाई बाई 4, 1 बोले तो tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan 1 इंटू क्या लिख सकता है, इसे क्या लिख सकता है 1 इंटू tan x, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, वही बात है बेटा tan पाई बाई 4 इंटू tan x, इस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं 1 इंटू लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां से बेटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b कितना आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस x, तो ये tan से tan खत्म हुआ, कितना आ गया पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है भाई, दो भाई दोनों ही तो भाई देख लिया बेटा अच्छे से। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये इसे आप करोगे, हाँ इस सवाल को आप करोगे होमवर्क। करना क्या है, देखो यहां पर आपको एक छोटा सा काम करना है, चलो मैं ही कर देता हूं सवाल को, ठीक है ना। हाँ, आपने x बराबर क्या रखना है, आपको x बराबर रखना है tan थीटा, ठीक है, या फिर आप सोचो यहां रखो tan अल्फा, क्या रखना है tan अल्फा, अबे लिख जाए यार tan अल्फा, और y बराबर कितना लिखना है आपको tan बीटा, ठीक है ना। हाँ, तो ये आप जब लिखोगे tan 1/2, अब यहां पे थोड़ी सी एक आइडेंटिटी लगेगी tan 1/2, ये हो गया, सही है भाई। यहां से जब तू देखेगा साइन इनवर्स x बराबर tan अल्फा रखा है तो ये कितना आ जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस, अब ये बहुत सारे हो सकता है तुम्हारी ऊपर से थोड़ी बात चली जाए, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये कितना आ जाएगा cos इनवर्स, आपने y की जगह कितना रखा, y की जगह रखा tan बीटा, तो कितना आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। चलो तो यहां से बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 1/2, ये देखो ये है साइन इनवर्स, ठीक है, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा sin 2 अल्फा की आइडेंटिटी होती है, ये ध्यान रखना भैया। देखो यार sin 2x की दो एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी अभी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, एक आइडेंटिटी ये भी होती है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया sin 2 अल्फा। सेम ये जो आइडेंटिटी होती है बेटा, ये आइडेंटिटी किसकी होती है, ये होती है cos 2 बीटा की, ठीक है। हाँ, अब देखो साइन से साइन खत्म हुआ, साइन से साइन क्या होगा कैंसिल आउट, तो ये कितना बचा tan, हाँ tan 1/2 tan 1/2, जरा देख भाई यहां पे कितना बचेगा बेटा, साइन से साइन खत्म हो गया 2 अल्फा, और ये कितना बचेगा बेटा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा। यहां से जब तू दिखा ये 2 अल्फा 2 बीटा बच रहा है, तो यहां से बेटा देख ये 2 कॉमन आके 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, देख 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये 1/2 है इंटू 2 कॉमन आया तो कितना आया अल्फा प्लस बीटा आया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो कितना हुआ tan अल्फा प्लस बीटा हुआ, ठीक है, क्या हुआ tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब जरा गौर से देख यहां पे tan अल्फा प्लस बीटा की tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाते, फॉर्मूला याद है 11th वाला, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है ना। हाँ, अब तूने tan अल्फा बराबर कितना माना था, x बराबर क्या माना था tan अल्फा, लेट करा था तूने बेटा x बराबर ये, तो कितना आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये तूने देखा था, क्लियर है। tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, दैट इज ये हमने तो लेट करा था ना, तो फाइनल आंसर एक्स वाई की फॉर्म में छोड़ के आना पड़ेगा, तो कितना आ गया, ये हमें क्या निकालना था, इसका आंसर निकालना था। है अभी सवाल कुछ ऐसे सवाल करा रहा हूं जो मस्त हैं थोड़े, है ना, जो आपको थोड़े से दिमाग को है ना ऊपर नीचे कर रहे होंगे। चलो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। चलो भाई अब है आपके लिए ब्रह्मास्त्र। अब ये ब्रह्मास्त्र क्या चीज है भैया, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है ना। अब ये ब्रह्मास्त्र तरीके के सवाल ना ये थोड़े ऊपर लेवल के सवाल है, ठीक है ना। तो आप देखो, ठीक है, मतलब ये जो चीज है ना कोशिश कर रहा हूं मैं अभी तक, देखो अब मैं अपने हैंड से 100% बोल सकता हूं कि अब तक जितना कराया वहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा।
फिर भी मैं देखो कहां तक लेके जा रहा हूं आपको। तो मैं मान के चल रहा हूं कि भाई पेपर कैसा भी आ जाए अगली साल, कुछ भी डालते हैं भाई, तू तैयार होके जा बस अच्छे तरीके से, कहीं तेरे को दिक्कत ना हो। मैं उस लेवल तक खेलूंगा कि भैया जहां सीबीएसई जा सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कल को सीबीएसई, अब कल को जेई एडवांस, ऐसा तो मतलब कुछ कंसेप्ट तो यहीं से डालेगा ना, एनसीईआरटी से डालेगा, कंसेप्ट तो बाहर से नहीं डालेगा। ठीक है, फिर भी कुछ चीजें मैं ऐसे मैं बता रहा हूं तेरे को जो एनसीईआरटी से बाहर है। ठीक है, तो इतना खेल सकता है भाई ये बोर्ड। ठीक है, चलो अब देखो ब्रह्मास्त्र क्या है, सुनो ये देखियो भाई। याद है मैं तेरे से स्टार्टिंग में चर्चा कर रहा था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो वहां पर क्या था, जैसे तूने देखा था ये वाली बात, साइन और साइन इनवर्स एक्स, तो तूने हमेशा क्या लिख दिया था वहां पे, एक्स लिख दिया था। क्या लिख दिया था वहां पे, एक्स लिख दिया, तो बिना सोचे समझे, है ना, क्योंकि मैंने बोला ऑलवेज है बेटा, क्या है वहां पे, ऑलवेज। लेकिन भाई लेकिन सुन, कभी कभी ये भी तमाशेबाजी वो कर सकता है, साइन टेन इनवर्स एक्स, और ऐसा भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो क्या करा जाएगा भैया, इस टेन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन इनवर्स में। जैसे यहां क्या था, साइन साइन इनवर्स एक्स था ना, तो कूट के हमने उससे क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। लेकिन ये खुराफाती वो कर सकता है कि बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इस टेन इनवर्स एक्स को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे बता, साइन इनवर्स। वो कैसे करोगे वो दिखाता हूं, सही है। हाँ, तो अगर पहला ही एग्जांपल लेके चलें, अगर बेटा, अगर जैसे ही सवाल लेके चलते हैं, साइन इनवर्स साइन टेन इनवर्स एक्स, तो जब भी ध्यान रखियो ब्रह्मास्त्र ये बोलता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि भैया तगड़ा है भाई, ये पार्ट 2 है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या बैठे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मान लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या मानेंगे, हमेशा थीटा। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठेगा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या मानेंगे बेटा, थीटा मानेंगे। बिल्कुल हाँ, सही है। देख, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा माना। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू बेटा थीटा मानेंगे, सोच, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मानेंगे, तो यहां से जरा सोच, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, टेन थीटा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, इस एक्स को अगर टेन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो। अब यहां से ट्रायंगल बना, ठीक है ना। हाँ, अब एक्स इक्वल टू क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब परपेंडिकुलर कितना एक्स है और बेस कितना है, 1 है। तो बेटा पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √1 + एक्स स्क्वायर। कितना आ गया, √1 + एक्स स्क्वायर आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत हो तो बता भाई, नहीं है कोई दिक्कत, नहीं है। अब जरा सोच, यहां मैं तेरे से बोल रहा था कि यहां टेन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या बना देंगे, साइन इनवर्स बना देंगे। क्या बना देंगे, साइन इनवर्स। तो कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, जब टेन थीटा बराबर x/1 है, तो एक बात बता, साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो होगा। तो कितना आ जाएगा, x/√1 + एक्स स्क्वायर। खत्म। कैसे भैया, बन गया। अब एक बात बता, इसको अगर तू अंदर लेके जाएगा, साइन को तू उधर पहुंचाएगा, तो थीटा बराबर यहां पर कितना बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड थीटा बचेगा। तो कितना बचेगा, साइन इनवर्स √1 + एक्स स्क्वायर। कितना बचेगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x/√1 + एक्स स्क्वायर। अब एक बात बता, ठीक है, हाँ, ये भी तेरा थीटा है और ये भी थीटा है, मतलब थीटा इसके बराबर भी है और थीटा टेन इनवर्स एक्स के बराबर भी है। तो मैं क्या कर सकता हूं, सीधी बात है, टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, अबे जब थीटा इन दोनों, थीटा इसके बराबर है और थीटा टेन इनवर्स एक्स के बराबर है, तो जो टेन इनवर्स एक्स होगा, वो किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, साइन। मतलब इस टेन इनवर्स एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, ये पुट कर सकता हूं। तो अब क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बोलता है ब्रह्मास्त्र। तो साइन टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, साइन टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ये x/√1 + एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या होगी, x/√1 + एक्स स्क्वायर होगी। ठीक है, हाँ, एक और एग्जांपल देता हूं मैं तेरे को, चिंता मत कर, एक और एग्जांपल देता हूं तेरे को, चिंता मत कर भाई, चिंता मत कर, एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ये सब मिटा दूं, ये सारे कंसेप्ट कॉपी कर लियो अच्छे तरीके से, ठीक है ना।
एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना। हाँ, देख क्वेश्चन में तेरे को दे रहा हूं tan cos इनवर्स x, कन्वर्ट करके देखा फटाफट से, tan cos इनवर्स x, ठीक है ना। हाँ, तो काम क्या करेगा, काम तो वही है सिंपल, क्या इस cos इनवर्स x को क्या कर लियो, लेट cos इनवर्स x को क्या कर लियो, थीटा कर लियो। cos इनवर्स x को क्या करना है बेटा, थीटा। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा cos थीटा, x बराबर बेटे क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब cos थीटा का मतलब क्या होता है, सोच के बता। cos थीटा का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, होगा नहीं होगा। तो यहां से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अब देख जरा, ये हुआ, बिल्कुल हुआ भैया। अब सोच जरा, यहां पे कितना बना, सोचने के लिए क्या सोच सकता है, यहां पे कॉस इनवर्स है, यहां पर कितना है, tan इनवर्स बनाना है, क्या बनाना है, tan इनवर्स। तो देख एक तरीका ये भी हो सकता है कि कॉस इनवर्स को तूने क्या मान लिया था, क्या मान लिया था, tan थीटा। कॉस इनवर्स को क्या मान लिया था, थीटा। तो यहां से कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा कितना होगा, अगर तू यहां से देखेगा tan थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अबे tan थीटा की वैल्यू ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो पिछले वाले तरीके से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा, तो यहां से tan थीटा जब तू देखेगा, tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ठीक है। अब यहां से थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये भी थीटा के बराबर है, ये भी थीटा के बराबर है। तो मैं cos इनवर्स x की जगह क्या लिख सकता हूं, सीधे ये cos जो अंदर cos इनवर्स x तो दिख रहा है भाई, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। ये tan से tan क्या हो गया, खत्म, तो कितना आ गया, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आ गया। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहां से एक सवाल देखते हैं, आपको ये सवाल जस्ट मैंने अभी कराया ही था, ये वाला सवाल, इसको आपको घर पे करना है, ठीक है ना। हाँ, ये आपको करना है, ठीक है ना। हाँ, ये है भाई, ठीक है, चलो, ठीक है। यहां पर एक छोटी सी एक बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहे हो भैया, यहां पे एक चीज ध्यान रखना आप, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, क्या बात, कि अगर आपसे कोई बोले, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। हाँ, प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं भाई, प्रॉपर्टीज अगर मैं बोलूं कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो बराबर होता है किसके, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। याद है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हम देखते थे, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, बिल्कुल ऐसे ही यहां पे ध्यान रखिए, कोसेक इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के। सेम अगर मैं बोलूं कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो बराबर होता है बेटे tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स के। बस यहां पर एक छोटी सी बात आती है कि एक्स किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। सेम अगर मैं बोलता हूं बेटा सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, बस ये इतना तेरे को ध्यान रखना, बस ऐसे एंगल याद रखिए। कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के, कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स के, बस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। सेक इनवर्स एक्स जो होता है बेटा बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स के, ठीक है। चलो ऐसा बस यूज करेंगे, यहां पे देखो, सुनना भाई, tan। अब जैसे यहां पर थोड़ा रुक जा, जैसे ये कितना है, साइन इनवर्स 3/5 है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में। तो साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, क्या मान लिया मेरे भाई, थीटा। तो यहां से 3/5 बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का मतलब होता है, अगर तू देखेगा तो यहां से कितना आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3, ये कितना आ गया 5, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये कितना आ गया 4, ट्रिपलेट है भाई। तो यहां से एक बात बता, यहां से जब तू देखेगा, तो यहां से tan थीटा बराबर क्या दिखेगा, tan थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 3/4, tan थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 3/4। तो tan थीटा बराबर 3/4 है, तो यहां से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये भी थीटा था, ये भी थीटा है, तो इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सीधे tan इनवर्स 3/4। अबे सही है, मजा आ रहा है, अलग ही चीज पढ़ने में, ठीक है। प्लस इस कॉट इनवर्स 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, पलट के tan इनवर्स उलट देना, कितना आ जाएगा 2/3। अबे इस वाली बात से कॉट इनवर्स एक्स है,
क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x, मतलब उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2/3। जैसे अगर कोई कल को बोले cot इनवर्स 3 क्या होता है, cot इनवर्स 3 बराबर होगा tan इनवर्स 1/3 के बराबर है, उल्टा कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे अगेन आइडेंटिटी लगानी है मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। मजा आ गया हो, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा दिया आपको इसमें, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा भाई। ठीक है, चलो तो ये कितना आ जाएगा भाई, tan, यहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाओगे तो tan इनवर्स 3/4 प्लस कितना है 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो यहां से जब तू एक और देखेगा, ठीक है ना, बिल्कुल देखिए यहां से, यहां पे सॉल्व करेगा, एलसीएम बाजी करेगा तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स। ठीक है ना, एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा, 9, 3 3 9, 9 प्लस 8 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 3 12 अपॉन 4 3 12, 12 माइनस 6 अपॉन 12। ये 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, tan इनवर्स। भाई देख 9 और 8 कितना हो गया, 17, 17 अपॉन कितना हो गया, 6। ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा ऑलवेज, तो कितना आ जाएगा आंसर, 17/6। आंसर कितना आएगा, 17/6 तेरा आंसर आ जाएगा। ये है भाई पूरी कहानी। ठीक है, अब एक दो सवाल एक बार तू देखियो, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा तेरे। ठीक है ना, अब ये सवाल तेरे को घर पे करना है, ये सवाल मैंने कराया ही था, ये सवाल भी तेरे को घर पे ही करना है, ये सवाल भी तेरे को घर पे करना है। ये बिल्कुल पुराने सवाल है अपने, और यहां पे आके हो जाती है आपकी थैंक यू। ठीक है ना, यहां पे आके हो जाएगी भाई आपकी थैंक यू। ठीक है ना, हाँ है ना, है ना, थैंक यू भाई। ठीक है, ऐसे ही आप मुस्कुराते रहो अच्छे से भाई, मेरे लड्डू गुड्डी, है ना, छोटी बहन गुड्डी और लड्डू भाई, आप बहुत बहुत बढ़िया, आप एंड तक टिके रहे। ठीक है, और भाई जैसा भी ये वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी बात भैया, बात ये है कि अगर आपको, ठीक है ना, कहीं भी दिक्कत है तो भैया मैंने मेल आईडी लिखी थी, वहां पे आप मेल कर देना, mukul.upadhyay@adda247.com। ठीक है, जरूरी नहीं आप पेड बैच में ही पढ़ो, ठीक है ना, आप फ्री पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी, तो भी आप मेरे से बिल्कुल कनेक्ट होकर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, दूसरी बात, ठीक है, आपको अगर कंटेंट चाहिए भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि कंटेंट भी चाहिए होता है हमें, तो कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। देखो सारी चीजें बस मैं आपको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूं भाई, आप टिके रहो बस। ठीक है ना, कंटेंट चाहिए तो भैया देखो मेरी टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम लिंक है, यहां पे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, हाँ यहां पे आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहां पे आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो भाई। ठीक है, कंटेंट मिलेगा आपको डेली, ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे, डीपीपीस मिलेंगे, मतलब सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी मैं बच्चों से ना, जो टेलीग्राम पे जो बच्चे होते हैं उनसे मीटअप भी कर लेता हूँ। मीटअप कैसे, 1 to 1 बात कर लेता हूं। अब टेलीग्राम पे तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मतलब पेड नहीं होते। अब पेड मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो पेड बच्चे होते हैं ना, उनसे तो हम अपने एप्लीकेशन में बात कर लेते हैं, है ना, उनके लिए तो हर जगह रीच है, वो आना चाहे वो तो टेलीग्राम पे भी आ सकते हैं, वो कहीं पे भी आ सकते हैं। लेकिन आपके पास पेड बैच नहीं है, आपको मेरे से मिलना है, बात करनी है भैया, 1 to 1 बात करनी है, तो टीजी पे आओ भाई, ज्वाइन करो, अपने दोस्तों को ज्वाइन कराओ, बात करेंगे 1 to 1, पूरे साल जुड़े रहेंगे भाई, और तगड़े लेवल से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इतना काम तो करना पड़ेगा भाई, ज्वाइन कर लो, दोस्तों को ज्वाइन कराओ, कोई समस्या बात। अरे भाई दोस्तों को बोल रहा हूं, फ्री ऑफ पढ़, यूट्यूब है भाई, फ्री है, तू फ्री पढ़, इस चीज का तू जैसे चाहे वैसे फायदा उठा भाई। ठीक है ना, तो टेलीग्राम है @मुकुल भैया मैथ्स के नाम से, बिल्कुल फील भी आ रहा होगा भैया वाला। ठीक है, @मुकुल भैया मैथ्स के नाम से। दूसरा, प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, फ्री में बता रहा हूं, कोई प्रमोशन नहीं है, आपकी इच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, अगर आपको, ठीक है, मेरे साथ पेड में पढ़ना है भाई, ठीक है ना, पेड में थोड़ा ये होता है कि मैं आपसे डाउट ले लूंगा रेगुलर, ठीक है ना, ठीक है, तो भाई कोई वो नहीं है, मैं दोबारा से बता रहा हूं। ठीक है ना, तो करना क्या है, पेड में पढ़ना है तो क्या करोगे भैया, पहले करना है आप सीधे आप, ठीक है ना, adda247.com डालना, adda247 डालना, adda247 डालोगे तो यहां पे आ जाएगा इंडिया लार्ज, इस वाले लिंक पे क्लिक करना, यहां पे जाके आप ऑल कोर्सेज पे करना। ऑल कोर्सेज पे जब करोगे तो यहां पे आएगा स्कूल K-12, है ना, स्कूल K-12 में 2 चीजें हैं आपके लिए, एक तो सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड का, और एक है क्लास 12th महापैक। महापैक का मतलब ये होता है कि बच्चा जो सीयूटी की तैयारी करता है, ठीक है ना, जहां पे बच्चा सीयूटी की तैयारी करता है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो भैया यहां पे क्लिक करना, यहां पर आपके बैचेस आ जाएंगे। ठीक है ना, जैसे आप साइंस के हो, ठीक है ना, साइंस के तो भैया यहां पे साइंस के कैसे भी, साइंस या कॉमर्स या जैसे भी भाई जिनके पास मैथ्स है वो क्लिक करना। ठीक है ना, यहां पे आप क्लिक करोगे तो बैच खुलेगा, आधार 2.0, यहां पे आप ज्वाइन करना। तो भैया बैच की प्राइस है ना 4,499,
499 है आपकी बैच की प्राइस, ठीक है। अगर यहां पे बाई नाउ पे करते हो, आप बाई नाउ पे करोगे तो यहां पे कूपन कोड लगेगा, ठीक है ना। हाँ, ये जो कितना हो गया 4,499 का है। यहां पे अगर आप, ठीक है, कोड जो है आपने ये वाला कोड देखा होगा, कौन सा, ठीक है, अब ये वाला, अगर आप मैथ्स 21 वाला कोड यूज करते हो, मैथ्स 21 वाला कोड यूज करते हो आप, ठीक है, मैथ्स 21 वाला कोड अगर आप यूज करते हो भाई, ठीक है ना, तो भैया परफेक्ट आपका डिस्काउंट हो जाएगा तगड़ा वाला, ठीक है ना। अब पता नहीं, देखते हैं, डाल के देखते हैं यहां पे, ठीक है ना, मैथ्स 21, ठीक है भाई, और कैपिटल में डालना भाई, मैथ्स 21। हाँ, तो यहां पे जब आप डालोगे, ठीक है, और अप्लाई कर दोगे तो ये जो बैच है ना 4,314 का पड़ जाएगा, ठीक है ना। पूरे साल रहेंगे, जितना भी है ना, पूरे साल अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब मुद्दा है क्या, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें बैच में ये होगा कि आप रेगुलर मेरे से 1 to 1 डाउट पूछ सकते हो, रेगुलर आपकी क्लास होगी, ठीक है। कहीं भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। कभी कभी है ना टाइम का भी इशू होता है, ठीक है, लेकिन मैं बच्चों को जवाब जरूर देता हूँ भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेगुलर है तो आप यहाँ जुड़िए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए भी है, मैथ्स 21 आप अप्लाई कर सकते हो, कूपन कोड, ठीक है, कैपिटल में है। तो बाकी मेरे छोटे भाई लड्डू गुड्डी, आप पढ़ाई करते रहो अच्छे से, तगड़े तरीके से, ठीक है ना। और मुद्दा यह है कि जरूरी नहीं है आप पेड बैच से पढ़ो, मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। टेलीग्राम पे तो फ्री है भैया, आप बिल्कुल ज्वाइन हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप पढ़ाई करो, जहां से भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से देखो। मुद्दा ये है मेरे भाई, पूरा कंफर्ट के हिसाब से देखो, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा करो। मुद्दा ये है कि हमें तगड़े से करनी है पढ़ाई, और तगड़े से चाहिए भयंकर से नंबर, ठीक है भाई। और जितना मैंने पढ़ाया आज की क्लास में, पूरे जो मैंने बोला पावरफुल से सेशन में, सब कुछ यहीं से आएगा। और 2 घंटे का सेशन गया, अप्रॉक्स 1 घंटा 55 मिनट का है, ठीक है ना। 2 घंटे का, 2 घंटे में आप पूरी कंप्लीट 3 जो आपका मैंने बताया 8 से 9 नंबर का जो चैप्टर बन रहा है, और क्या चाहिए भाई। लेकिन कर्तव्य आपका भी तो बनेगा कि इसको करने के बाद आपको पढ़ाई भी करनी है अच्छे से। खाली यहाँ से करने से ऐसा नहीं होगा भाई, आपको प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, तब जाके चैप्टर आपका अच्छे से बनेगा और एक बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है ना। और धीमे धीमे मैं आपके लिए चैप्टर्स लेके आता रहूँगा 1 शॉट के फॉर्म में, सारी चीज़ें जुड़ी रहेंगी। यहाँ से हो जाता है, ठीक है, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात आ रही है भैया, पेड बैच नहीं ले पा रहे, तो वहाँ पे आपके पास मैंने बता दिया, मैंने आपको जीमेल आईडी अपनी दे दी है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सब जुड़े रहेंगे भाई। आज की डेट में सब बिल्कुल 1 to 1 जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, मैट्रिक्स मैंने करा दिया है, ठीक है। अगला चैप्टर जो होगा आपका डिटरमिनेंट होगा 1 शॉट, तगड़े तरीके से उसे भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। डिटरमिनेंट थोड़ा बड़ा है तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होंगी। बिल्कुल मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टाटा, टेक केयर, बाय। और तब तक भयंकर तरीके से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो भैया। कमेंट एक बार कर दियो, तगड़े तरीके से लाइक भी कर दियो वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपने शेयर कर दियो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए मेरे छोटे लड्डू गुड्डी, बाय बाय।